Good morning, everyone. Have a गुड beautiful मॉर्निंग। Thursday. राधे राधे। गुड मॉर्निंग और दीपिका। जो YouTube पे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी good day. How is everyone today? गुड। Wow. So how was your day yesterday? अच्छा था दिन। आप लोगों ने फूड को ब्लेसिंग्स दी थी खाने के पहले। Yesterday my energy was a little down. शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी सुबह भी. So I was not very active on WhatsApp. लेकिन I am today back to normal. So yes, क्योंकि कोई के पास कुछ बोलना है, कुछ बताना, तो आप मोस्ट वेलकम हो। मुझे कहना था हिनाल जी, क्योंकि Yes. जब मैं खाना या कुछ भी पीने का लेती हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि पहले करने से बाद जैसे मैंने एक बाइट ली तो रियलाइज होता है कि मैंने थैंक यू नहीं किया। तो उस टाइम मेरे को बड़ा गिल्ट सा फील होता है कि ओ सॉरी, पता नहीं, या तो टेबल पे बैठे होते हैं सब लोग, बात करते रह जाता है, तो अब मतलब उसके बाद रियलाइज होने में बड़ा गिल्ट लगता है। नहीं तो आप गिल्ट मत फील करिए संतोष जी। आपको जब भी रियलाइज होता है ना, तब 1 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और थैंक यू कर लीजिए जो खाए। वो तो करती हूँ मैं। वैसे करिए। आज इसीलिए बोलते हैं ना, खाने के टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम खाने पे ध्यान नहीं देते, हम नहीं सोचते कि ये क्या खा रहे हैं हम, कैसा स्वाद है इसका, और बिना स्वाद के खा लेते हैं। मैं ना कल बहुत कुछ मैंने नहीं बोला, बिकॉज इतना कुछ है बताने के लिए कि हम नहीं, टाइम के कमी के कारण हम बता ही नहीं पाते हैं। ऐसे लगता है कि हर चैप्टर पे 1-1.5 घंटा नहीं, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एवरी लाइन हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। एंड आप जितना डीप जाओगे उतनी मीनिंग्स बाहर आएंगी। तो वैसे होता है। तो जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर आपके पास में बहुत कुछ होते हैं बताने के लिए। जैसे जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, तो वो रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग किसका है, आई डोंट रिमेम्बर हाँ, एग्जैक्टली, कर्नल बट शंकर जी का हाँ। मैं भी फॉलो करती हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग में मेरी सिस्टर गई थी। शी इज टू अच्छा। इयर्स यंगर टू मी, कजन है मेरी चाचा की लड़की। वो स्कूल से हुआ था तो शी वेंट, एंड देन शी केम बैक एंड शी टोल्ड, पता है दीदी आपको, हम लोग किटकैट खाए, एक किटकैट का पीस को हम लोग 10 मिनट तक खाए। तो दैट टाइम आई वाज वंडरिंग कि यार कैसे एक पीस को आप किटकैट का 10 मिनट्स तक खा सकते हो। बट देन उस समय आई डिडंट रियलाइज कि व्हाट रविशंकर वाज डूइंग विद अस। रविशंकर जी क्या करा रहे थे हम लोगों को, स्वाद दिला रहे थे किटकैट का। खाते सब है लेकिन स्वाद कितने लोग लेते हैं हमारे में चॉकलेट्स के। तो वो फिर जब मैं अब जाके जब मैंने ट्राई किया आफ्टर मैजिक बुक, देन आई अंडरस्टूड द डीपर मीनिंग कि वो क्या करवाना चाह रहे थे हम लोगों को। आप समझ सकते हो, मतलब एक किटकैट का पीस कितना सा होता है। जो यहाँ किटकैट खाते हैं या कैडबरीज खाते हैं, उसको आप 10 मिनट्स तक कैसे, मतलब इमेजिन भी नहीं, मैं उस समय इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं एक किटकैट के पीस को 10 मिनट तक खा सकती हूँ। बट आज मैं खा सकती हूँ। आज मैं एक कैडबरी को भी, जो एक स्मॉल पीस होता है, उसे भी मैं 10 मिनट्स तक खा सकती हूँ, उसके स्वाद में रह सकती हूँ। तो ये डिफरेंस आया मेरे अंदर मैजिक बुक के बाद। ये बात मैं बता रही हूँ आपको 35 इयर्स बैक की। और उसके बाद 35 इयर्स बाद मैंने समझा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोचिए हम कितने लैकिंग है कि कैसे जिंदगी जीना है, हमें यही नहीं पता। हम आ गए हैं बस, धरती पे आ गए जन्म लेके मनुष्य का। तो खाने पीने के लिए तो वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल ऑलवेज। और किसी को तभी कहते हैं ना, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, और इतना ये, कुछ है कि सीखते ही जाए, सीखते ही जाए। यस, ऑलवेज ऑलवेज। छोटों से सीखो, बड़ों से सीखो, किसी से भी सीखो, बराबर वालों से सीखो, सीखते रहो। जो एंड सीखने इसमें को मिले उसको सीख लो। यस, और शर्म भी नहीं आनी चाहिए कि अरे मैं कैसे बोलूं इसको कि मुझे ये नहीं आता है। क्यों नहीं बोलना है आपको कि ये नहीं आता है? आराम से बोलिए। इस तो आज कौन रीड करेगा? ऋतु आप ही कर लीजिए फिर।
I have little breakdown with my throat today. अच्छा, तो anyone else who wants to nominate for reading? Can I read? Pooja, yeah. Yes, yes, Pooja ji, please read. So today again we are day 9 पे है और हम एंटर कर रहे हैं मनी मैग्नेट का चैप्टर। समझ जाइए कि मनी के ऊपर ही है अगेन। प्लीज बाकी जो रीड नहीं कर रहे वो अपने आप को म्यूट कर ले। संतोष जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। किसी के बैकग्राउंड से मिक्सी की आवाज आ रही है मुझे। सुबह सुबह आप मिक्सी चला रहे हैं, वेरी नाइस। मैं भी अभी चला के आ रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू मिक्सी ऑल्सो। बहुत काम आती है। सो मनी आज हम वापस से मनी के ऊपर बात करेंगे। मनी इज समथिंग बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट। मतलब आप कितना कुछ उसमें कर सकते हो, कितना कुछ। तो आपको पता है, जब जब भी जैसे हम सब होते हैं ना, हम लोगों को ये पता होता है कि हमें कितना पढ़ना है। ओके, पता होता है कि नहीं कि बच्चे को क्या पढ़ाई करानी है। बच्चे को भी पता होता है मुझे लॉयर बनना है, मुझे लॉयर की पढ़ाई करनी है, मुझे बीकॉम करना है या फिर मुझे एमबीए करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग अनम्यूट हैं अभी भी। ऐसा होता है कि नहीं? मालूम होता होता है ना सब। लेकिन हमें ये क्यों नहीं पता होता है फिर कि हमें कितना पैसा चाहिए लाइफ में। आप किसी को भी पूछो कि कितना चाहिए तुम्हें, पता नहीं। जैसे जो इच्छा भगवान की। क्यों ऐसा, क्यों क्यों है ऐसा? यहाँ कितने लोगों को पता है कि ये किसके पीछे से आ रहा है म्यूजिक? प्लीज कोई चेक करेगा? संगीता जी का ऑन है। यस, थैंक यू मधु जी। संगीता जी, थैंक यू फॉर म्यूटिंग योरसेल्फ। सो किसी को कोई बोलना चाहता है कि क्यों नहीं मालूम आप लोगों को कि क्यों आपको कितने पैसे चाहिए? हमेशा हम पैसे के लिए डाउटफुल क्यों रहते हैं? जितना भगवान दे दे, क्या मतलब भगवान क्या देगा आपको? आपको चाहिएगा उतना ही देगा भगवान। तो ये जो आप पढ़ाई के लिए बोलते हो, जितना भगवान करा दे, सरस्वती जी जितना पढ़ाई करा दे हम कर लेंगे, ऐसा बोलते हो? कभी सुना है कभी ऐसा किसी के मुंह से? अब सब साइलेंट हो गए। और मैजिक बुक ना, इट वाज कि ठीक है जो मिल जाता है जब मिल जाता है, वैसी वाली सोच थी एक्चुअली। हाँ तब जी। लगता था कि ठीक है भगवान जो दे दे। अब आफ्टर हैविंग क्लैरिफिकेशन वो चीज चेंज हो गया है। बट हाँ तो बिफोर ये, मैजिक बुक यही था कि नहीं, भगवान जो दे देंगे वो ठीक है। लाइक एक, ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, लिखा होगा तो मिल जाएगा। इट वाज लाइक दैट। हाँ लेकिन पढ़ाई के लिए तो ऐसा नहीं था ना। पढ़ाई में तो आपको पता था ना कि आपको इतना पढ़ना है। हाँ हाँ। हाँ, तो यही बिलीफ को हमें चेंज करना है, क्योंकि ये हमारी बिलीफ बन चुकी है, वो हमारे अंदर तक बैठ गया है कि भगवान जो दे दे उतने में हम खुश हो जाएंगे। पर विच इज रॉन्ग थिंकिंग ऑन आवर पार्ट। हमारी सोच ही गलत हो रही है यहाँ पे। इसी सोच को हम लोग आज बदल रहे, इस बुक के द्वारा, इस बुक के साथ बदल रहे हैं। अगेन आई हैव टोल्ड, मनी इज एनर्जी। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड। ये सब मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ कि मनी क्या होता है। कागज का टुकड़ा है, उसमें जो भी आप जहाँ जिस देश में बैठे हो, जिस तरीके से आप बैठे हो, वैसे उसकी वैल्यू होती है। राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, आसमान है, वहां से पैसे की बरसात हो रही है एंड स्पार्कलिंग डस्ट यू कैन सी। तो दिस जस्ट सिग्निफाइज अबंडेंस ऑफ मनी। आप अगर जब चाहोगे तो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। मनी मैग्नेट से आप क्या समझते हो कि anyone can be a money magnet? I can be a money magnet, Ritu can be a money magnet, Madhu can be a money magnet, Pooja can be a money magnet. Because आपके अंदर क्वालिटीज होती है कि आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। सबके अंदर होती है, लेकिन कौन कितना उसे पावर देके अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उस पर डिपेंड करता है। जब बचपन में सबने खेला था ना मैग्नेट्स के साथ, फ्रिज के मैग्नेट्स कभी देखे हैं? आपके फ्रिज पे मैग्नेट्स लगे हुए होंगे। और पहले गोदरेज की अलमारियां होती थी, सबके घरों में होती थी। गोदरेज, गोदरेज। तो उस पे यस। हम
उस पे हम ला ला के लगा देते थे मैग्नेट्स, फैंसी मैग्नेट्स। तो मैग्नेट मीन्स कि वो लोहा जो होता है उसमें चुंबकीय शक्ति होती है, पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दूसरा भी जो कुछ अगर है वो अट्रैक्ट करता है लोहे को, चुंबक अट्रैक्ट करता है लोहे को। तो आपको चुंबक बनना है और आपको पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं। एंड बिलीव मी इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट इसके भी थोड़े से ना साइंस है इसमें, साइंस है। आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आप फॉलो करोगे तो आप अट्रैक्ट करते रहोगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। और जो बाकी है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, बुक में आपको टिप्स एंड ऑल मिलते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू कैच होल्ड ऑफ इट। मैं तो बोलती रहूंगी, आप लोग को समझना है कि मैंने कहा क्या बोला और आपको कैसे उसे यूज करना है अपने लाइफ में। यस रीडर, पूजा जी। Yes, yes. It हम्म, is only with gratitude that life becomes rich. Uh, can you read that डाइट्रिच, one? डाइट्रिच बॉनहोफर, Right. 1906 to 19। 1906 to 1945. No, 1945, Lutheran pastor. यस, Gratitude is riches. एक सेकेंड। ये लूथरन, ये पास्टर है एक, और इन्होंने क्या लिख बोला है कि आपकी जो जिंदगी है वो समृद्ध तब होती है जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो। सिर्फ और सिर्फ शुक्राना आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाती है। सिर्फ और सिर्फ जिंदगी, अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड कि लाइफ क्या होता है। इट इज नॉट in quantity, it is the quality of life they are talking about in this whole book। जहां पे भी लाइफ वर्ड आ रहा है, ये मत सोचो कि कितने साल जीना है, ये सोचो कि कैसे जीना है उस जिंदगी को, किस तरीके से जीना है, कितनी रिच होनी चाहिए वो लाइफ। तो यहाँ पे दिस चैप्टर में इट इज रिलेटेड टू मनी, कि जितना आप ग्रेटिट्यूड में हो उतना आपके पास में रिचनेस रहेगी, पैसों की रिचनेस रहेगी। ऑल्सो ठीक है, रिलेशनशिप में रहेगी, हेल्थ में रहेगी, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। ओके, किस्मत को चमकाने के लिए ग्रेटिट्यूड आपने पास्ट में भर भर के कर दिए है। आपने किया ना उस दिन की बचपन में आपके ऊपर किसने कितने खर्चे किए, कैसे कैसे हुए, आपके पास तो कुछ नहीं था। आप तो बॉर्न हुए तब से, आपके बॉर्न नहीं, इनफैक्ट जब आप बेबी के रूप में अपनी मम्मी के अंदर जाते हो तब से आपके ऊपर खर्चा होने लग जाता है। कभी कुछ आपको माँ को बोला जाता है कि रिच फूड खाओ क्योंकि बच्चे को भी आप खिला रहे हो। तो वो रिच फूड जो आपके लिए खा रही है माँ, उसके भी तो पैसे लग रहे हैं ना, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है पूजा जी? होता है। तो वही बात है कि आप आए नहीं हो अभी तक धरती के अंदर, धरती पे नहीं आए हो, आप भूमि पे हो और आपके ऊपर शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, स्कैनिंग होती है आपके लिए, कितना कुछ होता है, कितना कुछ। तो आपके पैसे के सर्कल स्टार्ट हो गए हैं वहीं पर, वहीं पे आपके लिए हो चुके। तो आप शुक्राना भी वहां से कर सकते हो एक्चुअली देखा जाए तो। जो हम किए थे बॉर्न होने से शुक्राना हमने शुरू किया था, लेकिन आप शुक्राना करना चाहो तो आप उस समय से भी कर सकते हो, क्योंकि उस समय भी आपके वो 9 मंथ्स जो होते हैं उसमें भी आपके ऊपर काफी कुछ खर्चा हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your life, of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी, ये तो बता दिया ना रोंडा बर्न ने। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मनी एनर्जी होती है, रुपए की कोई अहमियत इंडिया में जितनी अहमियत है वो अमेरिका में नहीं होगी। तो ये भी तो रोंडा बर्न बता चुकी है, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। ये बार बार हमें क्यों बता रही है? हर बार बुक में कहीं ना कहीं इस तरीके का सेंटेंस आ ही जाता है कि ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। बिकॉज ह्यूमन नेचर होता है कि उनको है ना बार 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 आपको समझाना पड़ेगा कोई चीज, तब जाके उनके दिमाग में बैठती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप जब तक उस चीज को करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं,
तब तक आपकी वो हैबिट नहीं बनेगी। तो शी वॉन्ट्स टू मेक दिस हैबिट कि आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। कंप्लेन करते ही आप 10 कदम पीछे चले जाओगे, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका जॉब करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर पैसा हो। अब आप पैसे के लिए जितना भी ग्रेटफुल रहोगे, वो आपके पास उस हिसाब से आएगा। और अगर आप पैसे के लिए कंप्लेन में रहते हो, तो आपके पास जितना भी पैसा है वो चला जाएगा। ओके, टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस, Today's यस। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ पे रुकिए। देखिए, ये ना आपको 2 स्टेप्स दे रहा है कि कैसे आपका ये जो कंप्लेन और ग्रेटिट्यूड वर्क करता है। ये बिगेस्ट रीजन है कि पीपल जब कंप्लेन करते हैं एंड मनी के लिए, उसको ग्रेटिट्यूड में आपको क्यों बदलना है? क्योंकि इट हैज डबल द पावर टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर मनी। आप एक कंप्लेन को पहले तो ये कर रहे हो, आपको पुअर बना रहा है, 10 कदम पीछे जा रहा है, और फिर एक ग्रेटिट्यूड करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो दोनों चीज होता है, ठीक है। माइनस में जाने से आपको बचाता है अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो, एंड देन आपको आगे भी बढ़ा रहा है। समझ गए आपको ग्रेटिट्यूड क्यों करना है कोई भी चीज के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप कंप्लेन करते हो तो आप माइनस में चले जाते हो, एंड सेकेंड, आपको कदम आगे बढ़ा रहा है ग्रेटिट्यूड। वन वन स्टेप आप आगे जा रहे हो, जबकि आप अगर कंप्लेन करते हो तो आप 10 कदम पीछे चले जाते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. which make, which magically brings your riches. यस, मोस्ट पीपल Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's though thoughts as well as their words, and most people aren't aware of their many thought of the many thoughts peop, in their देयर head. हेड, Any यस। in their head, any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. नाउ व्हाट द बुक इज टेलिंग अस कि अगर आपके लाइफ में, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत है, तो आपने कंप्लेन मचा रखी है, आपने गंद फैला रखी है, आपने रायता बना के रखा है, फैला के रखा, बना के नहीं, फैला के रखा है अपने जीवन में, पैसों के एरिया में। समझ रहे हैं आप लोग? अगर किसी को भी पैसे की यहाँ पे दिक्कत हो रही है, अमृता जी, चंद्रिका जी, मधु अग्रवाल जी। अरे इतने सारे लोग अनम्यूट हो गए, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो यार? चंद्रिका जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेरा नाम आप ही कर दो सबको म्यूट, क्योंकि मुझे बहुत नहीं सारे आता। अनम्यूट हो गए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, प्लीज। थोड़ा सा तो रिस्पॉन्सिबल बनो यार। क्या मतलब, हर दिन सुबह से मैं कंप्लेन करती रहती हूँ आप लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं इतना पीछे जाती रहती हूँ ये कंप्लेन कर करके। आप लोग सबके टाइम का भी वैल्यू नहीं समझना चाहते हो, मतलब व्हाट इज दिस यार? कुछ तो इंटीग्रिटी रखिए आप लोग अपना। तो इफ आप अगर कंप्लेन कर रहे हो बार बार पैसों के, तो मेरा पता है ट्रेन ऑफ थॉट्स ही कहीं और चला जाता है। अब मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। Now again I have to go back in my thoughts and then bring out the thing which I was supposed to tell you. मेरा कुछ हार्म नहीं है इसमें, आप लोगों का ही हार्म है। मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मिस आउट हो जाएगा। अच्छा, क्या होता है मालूम है? आप कंप्लेन जब कर रहे होते हो ना पैसे के लिए, आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप कंप्लेन कर रहे हो। आपको घर खर्चे में जितना मिला उसमें आप
सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने हस्बैंड की कंप्लेन कर दी है तो इतना ही देता है मुझे तो इतना ही मिलता है, इसी में मुझे सब कुछ करना है। आप खरीदने जाते हो सब्जी और वहां पे आपने कंप्लेन कर दी कितनी महंगाई बढ़ गई है। ये तो सबसे कॉमन डायलॉग है हमारा कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ भी नहीं मिलता है। पेट्रोल के लिए मतलब आपको गाड़ी भी नहीं चलाना है, गाड़ी कोई और चला रहा है, आपको जस्ट बैठना है और जाना है, उसमें भी आप कंप्लेन कर दोगे कि पेट्रोल के लिए, उसके प्राइस के लिए। ये चीज होता है। आप नेगेटिव इतना ज्यादा मनी के लिए फील करते हो कि आपको भी नहीं मालूम चल रहा है कि हो क्या रहा है। आप खरीदने गए सामान, कुछ भी, आप ड्रेस खरीदने गए, ड्रेस में भी आप कंप्लेन कर दो कि कपड़े कितने महंगे हो गए हैं आजकल। हर चीज में, किसी के पास में अगर कोई ज्वेलरी है जो आपको भी अच्छी लग रही है तो आप जेलसी फील करोगे। बी इन वंडरमेंट कि वाओ दिस पर्सन हैज व्हाट यू वांट, एंड देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स योरसेल्फ। ये एक यूनिवर्स का रूल होता है कि अगर ऋतु के पास में एक अच्छा सा बैग है और मुझे वो अच्छा लगा, तो अगर मैं मुंह बंद करके जेलस फील कर रही हूँ कि ऋतु के पास तो है मेरे पास तो नहीं है, पता नहीं कब मेरे पास पैसे आएंगे मैं खरीद पाऊंगी, तो ये बैग आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऋतु के पास जाके उसे अप्रिशिएट करते हो, वाह ऋतु कब लिया, बहुत ही सुंदर बैग है, तो वो बैग आपके पास भी आएगा ही आएगा। यूनिवर्स के पास वैसा एक ही बैग नहीं है, देयर आर मेनी बैग्स, प्लेंटी ऑफ बैग्स आते हैं। आप सबको सब कुछ मिल सकता है, बट एप्रिसिएशन सीखो, ग्रैटिट्यूड में रहो, जेलसी नहीं करनी है। एंड ये भी मतलब दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन। आप करके देख लो अपने साथ में, आप किसी के साथ ये जेलसी में रह के देख लो कैसे आपके साथ में सब कुछ होता है। क्या आपको मिलता है कुछ, और क्या आप आपसे जो है आपके पास वो भी आपका चला जाएगा। मतलब जो बैग आपके पास ऑलरेडी है, जिसे आप यूज कर रहे हो, उसका शायद लेदर ही खराब हो जाए और वो फटफट आ जाए। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट समथिंग विल हैपन विथ यू कि जो आपके पास, आप उसे फेंकना पड़ेगा ना। अगर वो फट गया बैग, तो आप उसे रख पाओगे कि आपको हटाना पड़ेगा? आप फटा हुआ बैग तो यूज नहीं कर सकते हो ना। तो ये होता है मीनिंग कि जब आप जेलेसी में रहते हो, कंप्लेन में रहते हो, तो जो आपके पास है वो चीज भी आपसे छीन ली जाएगी। कैसे यूनिवर्स लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये यूनिवर्स कर रहा है, बट दैट विल गो फ्रॉम यू। अंडरस्टूड? तो ये, और पता है आप ना आधा टाइम हम क्या करते हैं, हम बोल के नहीं करते हैं, हम मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। जेलेसी का एग्जाम्पल ले लो, हम मन ही मन सोचेंगे ये सब चीज। मैं ऋतु को कुछ नहीं बोलूंगी कि ऋतु मुझे तो खराब लग रहा है बहुत, तूने बैग ले लिया बट मेरे पास नहीं है। मैं मन ही मन सोचूंगी इसके पास आ गया यार, मेरे पास कब आएगा, पैसे ही नहीं मिलते हैं मुझे, तो मैं तो कुछ बचा ही नहीं पाती हूँ। क्या करे, इतना सारा खर्चा हो जाता है घर घर में कि कुछ भी सेविंग ही नहीं होती कि मैं खरीद सकूं। योर ट्रेन ऑफ थॉट्स विल बी लाइक दैट। तो ये चीज से हमें बचना है, अपने सोच को हमें पकड़ना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स। मुंह पे तो ताला मारना ही है, वो तो बोलना तो है ही नहीं, क्योंकि आप बोल दिए तो वो यूनिवर्स के पास चला गया। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर पीपल आरंट अवेयर ऑफ मेनी थॉट्स इन देयर हेड। पावर बुक में क्या होता है पता है, बोला जाता है क्लियरली कि 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। पता है आपको? 60,000 थॉट्स। आप उसमें से अगर अपने आप को बचा के नहीं रखोगे, तो जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमेशा जीतेंगे जीतेंगे, आपके आपके ऊपर हावी रहेंगे ही रहेंगे। इसके लिए ही वी हैव टू वॉच व्हाट वी आर थिंकिंग। सोच में भी सोचना है आपको कि आप क्या सोच रहे हो। समझ में आ रहा है किसी को? कोई कोई जो जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकता है, प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करके बताए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस। जी आ रहा है। हाँ जी आ यस, रहा है। हाँ जी आ रहा है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, तो आप सबसे ज्यादा कंप्लेन कब करते हो पता है? सबसे ज्यादा कंप्लेन पैसे लेने के टाइम तो ऑब्वियसली कोई कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब पैसे देने होते हैं तब सबसे ज्यादा कंप्लेन्स हमारे दिमाग में चल रहा होता है। दूध वाले को पैसा देना है, उसने बढ़ा दिया। आयरन वाले को देना है, कोई आया है घर में ठीक करने के लिए, कोई भी चीज को, प्लम्बर है या फिर इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए कंप्लेन आ जाएगा। कोई गैस ठीक करने आया उसके लिए कंप्लेन आ जाएगा। बहुत तरीके की हम कंप्लेन करते हैं, बहुत तरीके की। शॉप में जाएंगे कुछ पेमेंट करना है, अरे इतना महंगा कैसे हो गया, कल तो मैं ये चीज इतने में लेके गई थी, आज एक दिन में दाम कैसे बढ़ा दिया आपने। तो ये सब कंप्लेन हम करते ही रहते हैं, पैसे देने के टाइम भर भर के करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them.
But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. तो ये वापस आपको बता रहा है कि जब आपको बिल्स पे करना रहता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मंथ एंड हो गया, बिल्स के लिए आपके पास में जो सैलरी वाले हैं उनके पास में नहीं रहता है, इट इज ओके, और फिर वो कंप्लेन्स बाहर आती है। तो इस समय आपको कंप्लेन्स नहीं करना है, इस समय भी आपको कंप्लेन्स नहीं करना है। ये चीज ये आपको बुक समझाना चाह रही है कि कंप्लेनिंग विल कीप यू इन पॉवर्टी, नेक्स्ट मंथ भी आपके पास में नहीं रहेंगे, एंड ऑफ द मंथ में पैसे। तो वो चीज आपको किसी भी हाल में अपने आप को रोकना है कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास एक बिल के लिए तो पैसे नहीं हो, आप बिल्स पे बिल्स, बिल्स पे बिल्स आपके पास इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये चीज क्योंकि आपने कंप्लेन की हुई है इसके लिए हो रहा है। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो वो बिल्स आपके पास इकट्ठे होंगे ही नहीं। दिस इज साइंस, ये आपको समझना है। वॉट एवर यू आर अट्रैक्टिंग दैट इज कमिंग टू यू। आपने कंप्लेन कर करके बिल्स अट्रैक्ट किया, इसके लिए बिल्स आपके पास आ रहे हैं। आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, बिल्स अपने आप वैनिश हो जाएंगे। कोई जिनी आएगा और आपके लिए पेमेंट कर देगा, करोगे आप ही, बट आपको ऐसा फील होगा कि वाह, इस बार तो मैंने पूरा क्लियर कट कर दिया है, एकदम सिक्सर पे सिक्सर मार रही हूँ, कुछ भी इकट्ठा हो ही नहीं रहा। तो दिस इज हाउ यू विल फील। ट्राई करके देखिए, और जो कर रहे हैं इस चैप्टर को ऑलरेडी अपना प्रैक्टिस में ला चुके, दे दो, दे कैन शेयर। किसी को बोलना है कुछ कि कैसा था पहले और कैसा है अभी? It is I want to absolutely share. different. यस ऋतु जी बोलिए। इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। पहले भी देते थे, बट हाँ, कभी कंप्लेन करके नहीं देते थे कि मुझे उनको पे करना है, बट अब क्या है, ग्रेटफुल रहते कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है एंड आई एम पेइंग देम। यस, तो फीलिंग्स अलग होती है, तो आपको पेमेंट में मुश्किल हो रही है अब? बिल्कुल भी नहीं। तो देख लीजिए आपके Feelings पास में। towards money has absolutely changed for every sphere. यस, सो अगेन आगे बढ़ते हैं पूजा जी। इफ यू If you don't have enough money, the last thing you who would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do. Receive money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything, not everything to do with money, and begrudging with your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have monumental effects on the money in your life. You will literally become a money magnet. नाउ ये आपको क्या बोल रहा है पता है? कि जब भी आप कोई बिल पेमेंट करते हो, तो जो उस बिल से आपको सामान मिला है, जो सर्विस मिली है, उसके लिए बी ग्रेटफुल भर भर के, एंड देन यू विल अट्रैक्ट मोर मनी टुवर्ड्स यू इन कैश और इन काइंड। और जब आप ये कर लेते हो तो आपके पास में कभी भी किल्लत होगी ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। इफ यू आर इन ग्रेटिट्यूड यू कैन नॉट बी पुअर इन एनी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। इट इज साइंस, अगेन इट इज साइंस। लॉजिक ही लॉजिक है इसमें, मैजिक में लॉजिक नहीं होता है, बट इस पार्ट में लॉजिक ही लॉजिक है, अगर आप समझ के वो चीज कर लो तो। अगर आप समझ के, मतलब यहाँ क्लियरली लिख रहा है, टू हैव अ रिच लाइफ यू मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग टू डू विथ मनी, एवरीथिंग। मतलब अगर आपने इकोनॉमी के लिए कंप्लेन कर दी है तो आप गए पीछे। आपके पास सब कुछ है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको इंडिया के पॉलिसीज से प्रॉब्लम है। आपने बजट के टाइम पे टीवी के सामने बैठ के आपने कंप्लेन्स पे कंप्लेन्स किए, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों कर दिया, ये सही नहीं है, मोदी को कुछ पता नहीं है। ये सारी जो आपने कंप्लेन्स करी है, ये आपको 10 10 10 10 40 स्टेप पीछे ले जा चुकी है आपके पैसों के मामले में। फिर से मुझे आवाजें आ रही है पीछे से। अलग अलग कर रही है तो फिर निकाल देते हैं पानी में से। विजया जी प्लीज म्यूट करिए आपको। तो आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप पीछे ही पीछे पीछे ही पीछे आप चले जाओगे। सो प्लीज बी केयरफुल आप क्या कर रहे हो। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर आप ग्रेटफुल होते हो, जैसे आप बिल पे कर रहे हो, आप बोलोगे अब ये बिल में मैं क्या चीज के लिए ग्रेटफुल फील करूं मृणाल, मुझे क्या पता कि क्या चीज के लिए बिल पेमेंट के टाइम में कैसे ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो आपने जो बिल जिस चीज के लिए पे किया है, अब जैसे आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाए,
तो आपने खाने का बिल पे किया, राइट? तो आपने वो कंज्यूम किया है ना, वो आपके काम तो आया ही है। विजया जी प्लीज, आपका नाम लेके बोल रहे हैं, आप जो भी विजया जी हैं प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट इज सो सिंपल। नाम लेके बोल रहे हैं, आपको भी वो नहीं बोल रहे कि आप खोजो अपने आप को कि आप आपने अपने आप को अनम्यूट किया है या नहीं किया। नाम लेके बोल रहे हो, उसके बाद भी आप नहीं म्यूट कर रहे हो अपने आप को। आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है यहाँ पर। कहाँ हो आप, क्या समझ रहे हो? उसके बाद में मुझे मेरे पास में अजीबो गरीब क्वेश्चंस आते हैं। आगे पढ़िए, चलिए। टू बी ग्रेटफुल फॉर अ बिल। To be grateful for a bill, think about how much you have been benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for rent or mortgage, be grateful that you have a home or लिविंग इन इट। you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institution or places or to rent? Most of us would be living on the street. So be grateful to the lending institution of your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartments. तो ये आपको क्या बता रहा है पता है? बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमें रेंट देना है, ठीक है। अब हमें रेंट देना है, लेकिन हमें अंदर से अ, हमारे पास में नहीं है अभी फिलहाल देने के लिए। तो हमें अंदर से कैसा कैसा होने लग जाता है, कुछ भी बहुत वरी में आ जाते हैं हम। तो हम क्या चीज का ग्रैटिट्यूड करें जब हमारे पास में है ही नहीं मनी? तो हम कैसे ग्रैटिट्यूड करें? तो ये बुक आपको बता रही है कि कैसे ग्रैटिट्यूड करना है। अरे आपको रेंट देना है, वो सोचो कि अगर आपको रेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होता वर्ल्ड में, और आपको जो भी अगर आपको रहना है तो आपको खुद बनाना है, आपको खुद उसमें रहना है। तो क्या आप करते, कैसे आपका काम होता? मतलब कुड यू बिल्ड योर ओन होम? मतलब हर एक के पास में क्या इतना साइंस होता है कि वो खुद अपना घर बना सके? इज इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि अपना घर भी वो खुद बनाए, अपने कपड़े भी वो खुद बनाए, और फिर उसी में रहे, वो ही पहने? तो आप इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आपके पास में एक बना बनाया घर है, जो आपका एक लैंडलॉर्ड है, वो आपको रेंट पे दे रहा है। सोचो मैं रेडी ही नहीं हूँ मैजिक सेशंस देने के लिए। सोचो आई एम नॉट रेडी, एंड आपको सीखना है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाओ करने के लिए। आप यहाँ पे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जाओ। सोचो सुवर्णा भी नहीं दे रही है, तो आप क्या करोगे? तो इजंट इट कि आपको मैजिक बुक के लिए तो ग्रेटफुल होना ही है, लेकिन हम लोगों को भी आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए। राइट और रॉन्ग, आप वैसे सोच के देखिए कि अगर आपके पास में कोई साधन ही नहीं होता, घर ही नहीं होता, आपको ही बनाना है, आपको ही रहना है, तो आप जब आपके पास घर है, रेंट पे है, तो आप क्या कितने चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो? जिसने वो पत्थर लाया, जो मजदूर वहां पे खड़ा होके घर बनाया, आपके लिए सीमेंट लेके आया, सीमेंट लगाया, आपके कारपेंटर आया, उसने फर्नीचर बनाया, इलेक्ट्रिशियन आया, उसने इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस डाली, प्लम्बर आया, उसने आपके फिटिंग्स किए बाथरूम के। उसके बाद में आपका बिस्तर, आप बिस्तर खरीद के लाए शॉप जाकर। आप सोचो आपको बिस्तर भी खुद बनाना पड़ता, नहीं तो जमीन पे सोना पड़ता। कैन यू जस्ट इमेजिन एक घर में कितना कुछ लगता है, तब जाके वो घर आपके पास आता है, तब जाके आप रेंट देते हो, सिर्फ रेंट देते हो। रेंट के लिए भी अगर आपको दे आर इंस्टीट्यूशन, बैंक्स होते हैं, बैंक्स आपको लोन्स देते हैं ताकि आप अपने घर बना सको या खरीद सको, तो आपको उसमें किस्तें चुकानी पड़ती है। अगर वो बैंक ही नहीं होता तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कभी घर ले सकते हैं? अगर वो मनी लेंडर्स ही नहीं होते जो आपको पैसा दे सकते हैं और आप घर ले सकते, आप सोच सकते हो इस बारे में? अभी मेरे घर में मेरे कजन्स आए हुए, श्री के कजन्स आए हुए हैं। तो दैट ही इज वेरी, मतलब एजेड, लाइक मेरे से तो वो शायद 30-35 ईयर्स बड़े होंगे। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कितनी बार होता है ना कि बिजनेस में आपको पता नहीं होता है कि आपके आपके पास पैसे नहीं है, बट आपको करना है। तो उनकी उनकी किसने मदद की, उनकी किसने मदद की और कैसे हुआ, और किस तरीके से वो मदद किया, एंड ही इज ग्रेटफुल फॉर टू हिम। इंटायर लाइफ वो ग्रेटफुल रहेंगे। देखो आपको मिल उस समय जब जरूरत होती है, किसी ने आपको पैसे दे दिए, आपका काम हो गया, आप चुका दिए वो पैसे, लेकिन अगर वो पैसा ही नहीं देता तो क्या आप चुकाने लायक भी होते उसे? आप तो मतलब बैंकरप्ट हो जाते, फिनिश हो जाते, आपका करियर ओवर हो जाता, खत्म। कुछ भी आपके पास शायद खाने पीने के भी पैसे नहीं होते। तो ही हिमसेल्फ टोल्ड अस
day before yesterday was sitting with us and he was telling the whole story to us कि मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता उनका एहसान मेरे ऊपर में, कि उन्होंने जब मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मुझे पैसे दिए ताकि मेरी जिंदगी आराम से चल सके। मैंने उन्हें रिटर्न किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन उन्होंने दिया ना मुझे पूछकर कि क्या हाल चाल है तेरा, कितना चाहिए तुझे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू पीपल अराउंड यू, ऑलवेज ऑलवेज, एंड यू विल मिंट मनी। ये चीज आपको ये बुक बता रही है कि अगर आपके पास में नहीं है कुछ भी ग्रेटफुल फील करने के लिए, तो डीप में चाहिए, डीप में जाके ढूंढिए कि आप रेंट दे रहे हो, दे पा रहे हो, तो नहीं भी दे पा रहे हो तो भी कितना चीज है ग्रेटफुल फील करने के लिए। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पैसों का ग्रेटफुलनेस नहीं आ रहा है तो दूसरी चीजें ढूंढ के करिए जिसमें पैसे तो लगते ही हैं, हर चीज में पैसे लगते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया, हर चीज में आप बाटर सिस्टम नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मोबाइल के बदले में आपको लैपटॉप नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। ये हो गया, टाइम खत्म हो गया बार्टर का। आपको पैसे देने ही पड़ेंगे हर चीज के लिए। तो आपके पास में अगर आप नहीं कर सकते तो रोंडा बर्न लिखती है बुक में अपने एक में कि उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एक खाली कमरा था, उसमें खाली एक प्लेट चम्मच और कटोरी थी उसके पास में, बिस्तर तक नहीं था बस। एंड उससे उस लाइफ से वो अब कहाँ है, कहाँ है? ओनली विद ग्रैटिट्यूड। जो उसके पास था बेयर मिनिमम, उसके लिए भी उसने ग्रेटफुल फील किया है। और फिर कैसे सब कुछ हुआ, गाड़ी भी आ गई अपने आप, किसी फ्रेंड ने दे दी, सब कुछ आया उसके पास में, एंड शी हैज रीच द हाइट्स। अभी शायद और ऊपर जाएंगी, वी नेवर नो, बट शी हैज रीच वेयर शी इज विद द ग्रैटिट्यूड्स। मनी नहीं था उसके पास स्टार्टिंग में, रिलेशनशिप भी खराब थे उसके, आप समझ सकते हैं, हेल्थ में भी इश्यूज थे, ब्रेकडाउन्स थे। Yes, if you are paying a bill for You gas or are electricity. paying a bill. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliances you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. तो यहाँ पे आप देख लो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, गैस का बिल पर पे कर रहे हो, लेकिन आप कंप्लेन करके कर रहे हो। तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी शायद आपके घर की कट जाए, या फिर आपका ब्रेकडाउन ही चलता रहे इलेक्ट्रिसिटी में। कभी कोई स्विच खराब है, कभी कोई स्विच खराब है, कभी कहीं पे लाइन डिफॉल्ट में चली गई है। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में, तो समझ जाओ आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए कंप्लेन की है। अगर आप गैस के बिल के लिए कंप्लेन कर रहे हो कि बहुत बढ़ गया, दाम बढ़ा दिया, तो आपका वहां पे ब्रेकडाउन आप देखोगे ही देखोगे। हॉट शावर्स, आप गीजर, आप गर्म पानी है आपके पास में, आप उसके लिए कंप्लेन कर, मतलब जहां पे भी आप बिल पे कर रहे हो, थिंक अबाउट द सर्विसेज विच यू आर गेटिंग इन रिटर्न। कहीं पे भी टेलीफोन का बिल पे कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो कि आप कितना कुछ कर सकते हो इंटरनेट से, टेलीफोन से। आपने टेलीफोन खरीदा है, उसका बिल पे किए, तो ऑब्वियसली वो टेलीफोन आपके काम आने वाला है ना। आप ऑनलाइन आके सेशंस कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, कितना कुछ है आप जो फोन के माध्यम से कर रहे हो। एंड देन यू आर कंप्लेनिंग फॉर द बिल कि फोन मुझे इतना महंगा है, इतना महंगा है। आपके पास में जो है, आप वो वाला फोन ले लो, जितने आपके पास पैसे है उतना। यस मधु जी बोलिए। मेरे पास एक शेयरिंग है। जैसे हम लोग अभी नए घर में शिफ्ट हुए 6 मंथs ही हुआ, तो यस। मेरा रूम का दरवाजा ना सिर्फ टाइट टाइट हो गया। तो मैं सोच रही थी क्या है, अभी तो शिफ्ट हुए, इतना जल्दी खराब कैसे हो गया। और फिर जैसे 10 days से मैं ग्रेटिट्यूड में आई हूँ, मैं वो डोर को थैंक यू बोले, वो अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत अच्छा यस। लगा था। हाँ तो ये सब नॉर्मल है, ये सब होगा, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। तो ये आपका ग्रेटिट्यूड से काफी कुछ मैजिक होता है, बट यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड फॉर दैट ना। अच्छा, आप ना ये भी, ये जो लास्ट लाइन है ना, ऑल ऑफ दिस रिमार्केबल सर्विसेज आर एट योर फिंगर टिप्स, सो बी ग्रेटफुल फॉर देम एंड बी ग्रेटफुल दैट द कंपनी ट्रस्ट यू बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज बिफोर यू हैव पेड फॉर देम। कैन यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? यस। कौन बोला वो, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, क्या अंडरस्टैंड किया आप? जिसने, जैसे मैंने दरवाजे के लिए बोला, जिसने वो दरवाजा बनाया, कारपेंटर या There are a lot लाइनिंग of के लिए
डॉग के लिए, सबके लिए सर्विस। थैंक यू बोलना पड़ेगा। हम्म, नहीं ठीक है, वो बात तो ठीक मैं है, बट क्या। एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हाँ क्योंकि बोलिए। हम लोग चीज पहले यूज करते हैं। हाँ जी। हम लोग चीज पहले यूज करते हैं, हमें बिल वो बाद में आता है। लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो हमें साथ के साथ नहीं पे करना पड़ता। इट्स आफ्टर वी हैव यूज्ड इट, तब बात। यस, सो सिंपल, थैंक यू। ओके। क्या आप, किसने जवाब दिया? मनीष ये रंजन। रंजना ना? यस। हाँ, तो ऐसे अभी ऐसे भी कितनी चीजें होती है जो milk आप पहले। before we pay for it, milk packet। मिल्क का एग्जाम्पल दे रहे हो? हाँ, जैसे मिल्क पैकेट भी हम पूरे हाँ। महीने यूज कर देते हैं, we यस। pay much यस। later। कितना कितना Very बार होता small है? things everyday life में यस। हम यूज करते हैं। यस, वेरी गुड। इतना सारा चीज होता है, जैसे आपका किसी के यहाँ पे अकाउंट चल रहा होता है ग्रोसरी स्टोर में, आप पूरे महीने की ग्रोसरी लाते रहते हो, वो लिखता रहता है एंड देन लास्ट में आप उसकी बिल की पेमेंट करते हो। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो, आप ग्रम्बल करना शुरू कर दो कि अरे इतना सारा लग गया क्या, इतना मंगा लिया क्या, अच्छा इस दाल का ऐसा हो गया क्या प्राइस, मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं कम मंगाती। मत करो ये सब। आप मंगाने के पहले सोच लो ना, मंगाने के बाद में बिल पेमेंट के टाइम पे इतने कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हो? कंज्यूम तो आप ही कर रहे हो ना उस चीज को, कोई तीसरा इंसान थोड़ी ना कर रहा है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप भी तो उसका कंजम्पशन कर रहे हो ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग। आपको सब कुछ मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है। अब तो जोमेटो है, स्विगी है, घर बैठे बैठे आपको सामान मिल रहा है, तो भी उसे फिर डिलीवरी चार्जेस के लिए कंप्लेन, इतना डिलीवरी चार्जेस है तो मत मंगाइए ना। आपको वो क्या फोर्स कर रहा है क्या? आपके घर आके उसने बोला है स्विगी वाले ने कि नहीं नहीं आप मंगाओ, मेरे से ही मंगाओ? हैज द स्विगी पर्सन टोल्ड यू दिस? तो फिर आप मत मंगाओ। अगर आप में इतना है टाइम और आपके पास इतना पेशेंस है, तो आप जाइए अपना लेके आइए और फिर आप दीजिए। आप फिर आप यूज में करिए। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है, तो फिर आप जब स्विगी करके मंगा रहे हो, तो फिर डोंट कंप्लेन फॉर इट। यस, Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words. Thank you, paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, Thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, Thank you, paid. तो ये आपको क्या बताना चाह रहा है बुक, कि आज की प्रैक्टिस क्या है? आप बिल्स बिल्स पे आपको लिखना है थैंक यू पेड, जो आपने पे कर दिया है उसको इस पे। तो ये है आपके मैजिक वर्ड जो आपको यूज करने हैं आज के बाद से। इट इज नॉट, अगेन आई विल से, इट इज नॉट वन डे प्रैक्टिस। द बुक इज नॉट टेलिंग यू कि आज आप करो और फिर छोड़ दो। ये देखो ये क्या बोल रही है, एवर सिंस आई डिस्कवर्ड द फिनोमिनल power of gratitude, I write the magic words on every bill as I pay it. She is still continuing this practice. मुझे 2 साल हो गए, मैं हर हर बिल पे लिखती हूँ थैंक यू पेड। हर बिल पे, जो बिल मेरे पास आ गया उसे मैं डिस्पोज करने के पहले आई राइट थैंक यू पेड। इट इज अ हैबिट नाउ, इट हैज बिकम अ हैबिट बाय डिफॉल्ट। अभी आज की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मैजिक बुक स्टार्ट करने वाली हूँ, और जस्ट टू बी इन दैट जोन, आई हैव केप्ट माई बिल्स फ्रॉम द पास्ट 10 days, कि जितने भी है मैं आज करूंगी ये बैठकर के लिए पर्टिकुलर, नहीं तो मैं उसी समय कर देती हूँ, बट बिकॉज दिस सेशन वाज देयर, तो मैं आज करूंगी ये चीज। तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू कीप डूइंग इट दिस। ऐसा नहीं आज किया और फिर छोड़ दिया, ये नहीं करना है हमें। और ऐसा होता है कि कुछ बिल्स हमें पता होता है कि ये हमें तो पे करना ही है। जैसे अगर आपका दूध का बिल है जो हर महीने आपके पास आता है, तो आपको रफली एक अमाउंट तो पता ही होता है ना। तो वह उस केसेस में आपको करना चाहिए कि आपने वो बिल बना के रखा और उसपे लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी। एक जो पेजेस बचते हैं ना बच्चों के बुक में लास्ट में, उनको निकाल कर उनका एक बिल बुक जैसा बना लो अपने लिए। उनको चार चार, अगर आप उसको फोल्ड करके फोर करके उसे कट करते हो, तो आपको वो स्क्वायर पीसेस मिल जाएंगे। आप उन्हें स्टेपल कर लो और वो आपकी बिल बुक हो गई घर की। और उसमें आप लिख लो पेमेंट आपको इतना करना है, जिसके लिए भी करना है, फिर वहां पे लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। जब पे हो गया वो बिल और कोई आपको बिल नहीं देता है, तो फिर उसके वहां पे लिख दो थैंक यू पेड। तो ये चीज आपको ऐसे करनी है, बट हर बिल पे आपको करना है। तो आगे चलिए क्या बोल रहे, टुडे यू आर गोइंग टू डू द सेम।
Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel Grateful grateful for for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive the pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." तो ये चीज आपको करनी है आज। जो आप बोलोगे कि मुझे इंटरनेट से बहुत सारे आजकल कंपनीज हो गए जो बिल नहीं देते हैं, पेपर नहीं देते हैं, वो इंटरनेट पे आपको मेल पे आपके बिल भेज देते हैं। तो अगर आपके पास वो बिल आ गया तो आप ऐसे कर लो, या तो वो अमाउंट को, अगर आप इतने टेक सेवी नहीं हो जैसे मेरी तरह, बिकॉज आई डोंट डू ये, अपना खुद को भेजो, मेल करो, फिर उस पे लिखो, ये सब मैं नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, वो अमाउंट लेती हूँ। जैसे कि मैंने वेरोमोदा में शॉपिंग किया, उन्होंने मुझे बिल नहीं दिया, वो बोले आपका मैम मैं आपको मेल कर दूंगा बिल, ठीक है, वेलकम। उन्होंने मुझे बिल मेल कर दिया। जैसे कि 5,000 का मेरा बिल है, वो अमाउंट तो मुझे पता है ना कि मैंने 5,000 पे किया है। तो वेरोमोदा 5,000 लिखकर मैंने लिख दिया थैंक यू पेड, एंड वो मेरा हो गया। वो बिल बुक में मैं दोनों चीज यूज करती हूँ। थैंक यू पेड करके मैंने उसे छोड़ दिया, मेरा हो गया वो बिल, मैंने लिख दिया उसके ऊपर में, क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी, मैंने वैसे बना के लिख दिया। और अगर जैसे मुझे पता है कि मेड को मुझे नेक्स्ट मंथ देने हैं 3,000 रुपीज देने हैं, तो मैंने लिखा टू मेड 3,000, थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि मैंने अभी तक दिया नहीं है उसे। जैसे राघव के ट्यूशन सर आते थे, तो मैं हर महीने उनका थैंक यू फॉर द मनी करके एक बना देती थी। और मैं हर डे, मतलब हर महीने मैं ये बुक पढ़ती हूँ, हर महीने मेरी बुक की प्रैक्टिस चलती रहती है। तो मैं हर महीने जब ये चैप्टर आता है, इट कम्स ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ ओनली, क्योंकि ये 9th चैप्टर है। तो 9th ऑफ एवरी मंथ मैं हर महीने ये काम करती हूँ। जितने बिल्स मैंने पे कर दिए उनको थैंक यू पेड लिख देती हूँ, और जितने बिल्स बाकी है उनको मैं वैसे कर देती हूँ। दिस इज व्हेन वी आई एम मेकिंग द बिल्स। ये मैं उस दिन इन बिल्स का ही करती हूँ। और जो बिल्स मुझे रोज में मिलते हैं, जो हार्ड कॉपीज मिलती है, उनको मैं उसी समय करके छोड़ देती हूँ। तो यही आप लोगों को आज करना है, थैंक यू फॉर द मनी लिखना है या फिर थैंक यू पेड लिखना है। एनी डाउट्स यहाँ पर? हाँ मृणाल, अगर सपोज मैं कोई बिल बना रही हूँ एंड आई रिसीव दैट मनी, तो उस समय मेरे को क्या लिखना चाहिए? रिसीव कैसे करोगे आप मनी को, आपको तो देना है ना। नहीं, मतलब अगर मैं बिल फाड़ी हूँ सपोज फॉर एनीथिंग ऑफ, तो अगर मेरे को वो मनी मिल रहा है कोई क्लाइंट से या कस्टमर से या जो भी, तो एट दैट टाइम ओके, आई एम अच्छा, ग्रेटफुल फॉर द मनी एंड या मतलब यू आर नॉट पेइंग इट, यू आर रिसीविंग इट, थैंक यू, यस यस, बस। ये बस तो हम थैंक कर यू चुके बोलना हैं है ना, ना। ये तो हम कर हाँ चुके ये हैं मैं ना। करती हूँ, बट स्टिल आई वाज कंफ्यूज, सो आई एम जस्ट ये मैं हर बार करती हूँ बिल के संग में, पर ठीक है, एक बार आपको मैं पता क्लियर है, कर। एक जो भी काम करते हैं और जिनका बिल बुक होता है, जो देते हैं, उनको एक थैंक यू का स्टैम्प बनवा लेना चाहिए एक्चुअली। एंड जब भी आप क्लाइंट को दे रहे हो, उसमें ऑलरेडी थैंक यू का थप्पा मार के दे दो। तो वो अपने आप आपका, आप लोगों ने देखा है बहुत शॉप्स में ये यूज होता है, किसी न किसी Yeah, तरीके का many of स्टैम्प। these have stamps यस। of यस, thank तो you. दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे कि थैंक यू का स्टैम्प बनवा लिया, थैंक यू का ठप्पा मार के आप दे रहे हो, और फिर वो पेमेंट कर रहे हैं आपको, तो आपका थैंक यू हो गया, ऑलरेडी हो गया। फिर जो आपके पास में कार्बन कॉपी होती है, बहुत लोग रखते हैं ना, कार्बन रखते हैं, और फिर एक बिल आप दे देते हो कस्टमर को, एक बिल आपके पास रहता है, फिर आप उसमें अपना थैंक यू लिख लो। जब आप बैठते हो एक साथ में, कभी बैठ गए, तो थैंक यू हर बिल पे लिखते जाइए। तो दिस इज अनदर वे, अगर आप करना चाहते हो, यू कैन डू इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइंड 10 बिल्स। तो आज Next, आपको find क्या करना है? 10 हम्म। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words "Thank you, paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. तो ये आपको आज 10 बिल्स के साथ करना है। 10 से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, 10 से ज्यादा नहीं है तो बिल्स बना लो अपने। जैसे मैंने बोला कि आपको पता है आपका कहाँ कहाँ पेमेंट हुआ है। जैसे बहुत स्टोर्स होते हैं ना जो आपको बिल्स नहीं देते, जैसे अब आप स्टेशनरी स्टोर गए एक पेन खरीदने के लिए, आपने दिया उसे 20 रुपया, पर आपको कोई बिल नहीं मिला। तो आपको तो पता है ना कि आपने 20 रुपीज पे किया है, तो आप पेन 20 लिखकर, ₹20 लिखकर, आप वहां पे थैंक यू पेड लिखकर, आपका एक बिल बन गया। तो ऐसे अगर आपके पास में बिल्स नहीं है और आपने ग्रोसरी स्टॉप से शॉपिंग की है
10-15 आइटम की, तो आप उनको ब्रेकअप करके 10 बिल्स बना सकते हो, ओके। बट ये प्रैक्टिस आपको करनी है आज 10 बिल्स लेकर, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन करना है। मैंने सारे तरीके बता दिए आपको कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, अब ऐसा नहीं है कि बस आपने लिया, फटाफट लिखा और छोड़ दिया, नहीं। जब आप लिख रहे हो तो आपको सोचना है कि वो पेन जो मैंने लिया, उससे मैं अपने जर्नल करूंगी, मैं अपने ब्लेसिंग्स लिखूंगी। वाओ, इट्स सो स्मूथ टू राइट विथ, कितना अच्छा है, मेरा कितना काम हो रहा है, ब्लू कलर का है, मुझे मिल गया। ऑल दिस यू हैव टू थिंक एंड देन बी ग्रेटफुल फॉर द पेन, फॉर द शॉपकीपर, कि वो शॉपकीपर है वहां पर, इसके लिए मेरे को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मैं वॉकिंग गई, जाके ले आई, एंड आई कुड डू इट इन 5 मिनट्स। नहीं तो अगर कोई शॉप दूर होगा तो आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, आपका टाइम लगेगा। तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स फॉर जस्ट व्हेन यू आर बाइंग अ पेन। आप देखो कितना चीज होता है, आप कहाँ कहाँ तक अपना ग्रेटिट्यूड ले जा सकते हो एक पेन खरीदने में, आपको पता नहीं है। आप जितना डीपली सोचोगे उतने ग्रेटिट्यूड्स आपके बाहर आएंगे, उतने पॉइंट्स आपके खाते में ऐड होंगे, और वो पॉइंट्स आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स को उतने फास्ट आपके पास लेके आएंगे। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके। मैं एक सेकेंड, आप रीड करो, आई एम जस्ट कमिंग। पूजा जी। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, "Thank you, paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, "Thank you for the money," and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. प्लीज कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money, so when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes hundredfold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundred of dollars. सो यहाँ पे ना वापस से आपको यही बोला इस पैराग्राफ में, फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड यू कुड मेक इट योर रेगुलर प्रैक्टिस, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आप लोगों को हर दिन करना है ये चीज, विदाउट डिफॉल्ट करना है ये चीज। आप जब आप महीने के स्टार्टिंग में अपना बिल्स का नोटबुक बना के उसमें सब कुछ थैंक यू फॉर द मनी कर सकते हो, जैसे जैसे आप पेमेंट कर रहे हो वैसे वैसे आप थैंक यू पेड कर सकते हो। नाउ फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव पेड आउट गारंटीज यू विल रिसीव मोर। कितना कैसे आएगा आपको नहीं पता है, इसके लिए मेरे पास में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इट विल बी मोर क्लियर, मैं पढ़ के आप लोगों को जितना भी समझा दूँ। आई हैव, मैं मेरे मेरे घर में, मतलब मेरे पीहर में हमारे ड्राइवर जी हैं, उनका नाम पाचकुरी दा है। दिशा इज देयर? आई डोंट थिंक शी इज देयर। तो हाँ, वो बहुत पुराने, लाइक जितने साल की मैं हूँ उससे भी बड़े हैं वो, और उतने साल से वो है हमारे यहाँ पर। तो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम एंड आई एम डीपली अटैच टू हिम। तो जब अभी लॉकडाउन हुआ था उस समय ही वॉज हिट हार्ड। पापा ने दिया था उन्हें, और फिर वहां पे एक ये भी आया था ना, तूफान आया था कलकत्ता में, इफ एवरीवन रिमेम्बर्स इट। तो उसमें वहां पे उनके घर की छत गिर गई थी। तो ठीक है, पापा ने हेल्प किया था, सब कुछ हुआ था, ठीक था। तो मैंने फोन पे उनसे बात की तो ही वाज टेलिंग मी कि नहीं सब अच्छा है ऐसे वैसे। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वेन एवर आई गो आई विल ऑल्सो गिव हिम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो जब मैं गई कलकत्ता आई गेव हिम दैट अमाउंट बिकॉज आई हैव सो मच ग्रेटिट्यूड फॉर हिम। वो पूरा बचपन उसने मेरे साथ मैंने बिताया है। यूज टू ड्राइव माई कार, यूज टू टेक मी टू प्लेसेस। मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों के घर वो जानता है, मेरा कॉलेज लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ घूम रही हूँ, एवरीथिंग ही नोज, एवरीथिंग ही न्यू। एंड अभी तक भी वो मेरे जैसे, अब मैं ससुराल से, मेरे पियर से ससुराल जाती हूँ, मेरा बहुत सारे रिलेटिव्स वहां रहते हैं, ही नोज एवरीवन हाउस। तो वो ग्रेटिट्यूड तो बहुत है मेरे अंदर में उनके लिए, तो आई गेव हिम। यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड विद मी। मैंने आज उन्हें दिया, yeah, next day I went to my mama ji's house and he gave me 50,000. I gave him 5,000. He gave me, I got back 50,000. क्या आप मतलब, can you understand this?
Anyone? Can you understand this? What I am trying to tell you? Yes, मीना. मैं ये जो चीज है मैं हमेशा अपने शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो गया था मेरे साथ. तो when I gave him when I gave him 5,000 with gratitude, with feelings, then it became 50,000 for me and came back. Now please don't do this कि आज मैं दे देती हूँ किसी को 5,000, मुझे कल 50,000 मिल जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला Brenner, है. Brenner, Yeah, I have and a sharing. जस्ट अ इसी मिनट, से मुझे कॉन एक इसी एक से, इसी एक सेक कॉन्टेक्स्ट में ही है. एक सेकंड रुक जाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरा मेरा बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. तो ये मेरे लिए शेयरिंग नहीं है, एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के समझने के लिए. डिग्री डिग्री क्या होती है? डिग्री इज इम्पोर्टेंट. आपकी फीलिंग की जो डिग्री होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपका मनी जो है वो आपके पास इक्वल अमाउंट में आता है, कि 10 फोल्ड में आता है, कि 100 फोल्ड में आता है, कि वो 1 रुपया बन के आता है. आपकी डिग्री पे डिपेंड करती है कि आपके जो 10 रुपये आपने दिए हैं वो 1 रुपया में आता है आपके पास में, कि 10 फोल्ड में आता है, इक्वली 10 रुपये बन के आता है, कि 100 रुपये बन के आता है, कि 1000 रुपये बन के आता है. तो ये डिग्री पे है आपके कि आपकी फीलिंग्स की डिग्री क्या है. ओके. तो वो मेरे पास 50,000 बन के आए वापस में. एंड आई वॉज लाइक अमेज्ड. मतलब मुझे उस समय हिट हुआ कि ये बुक क्या बोलना चाह रही थी मुझे, ये बुक क्या बोल रही है मुझे, कि फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनको देने के लिए मुझे फीलिंग्स क्रिएट नहीं करनी पड़ी थी, ये था मेरे अंदर में. बिकॉज आई एम सो मच अटैच टू हिम दैट फीलिंग्स वेर देयर. तो मेरे मामा जी ने मुझे उसी समय क्यों दिया, और कभी क्यों नहीं दिया? मैं तो हर बार जाती हूँ उनके यहाँ पे, उसके बाद भी कभी क्यों नहीं दिया? तो ये होता है कि आपके पास कैसे वो रुपए वापस आएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा. नाउ द अनदर थिंग इज कि जब हम किसी को भी रुपया दे रहे हैं तो हमारी फीलिंग्स क्या होती है. आपको आपके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया, उसने काम किया, अब वो आपसे, आपको पता है कि इस जॉब वर्क का 500 लगना चाहिए, बट वो आपसे 1,000 रुपये मांग रहा है. आपको मालूम है कि ये ठीक नहीं है, तो आप उससे बात करिए, आराम से बात करिए. वो नहीं माना, कोई बात नहीं, आप चले जाइए वापस वहां से. एंड उसके बाद में जब आप ठंडा हो जाए, थोड़ा दिमाग सोचिए, तब पैसा को हाथ में लेके फिर ग्रेटिट्यूड फील करके तब उसे दीजिए. देखो आपको 1,000 रुपये तो देने ही है, लेकिन आप ग्रम्बल करके देंगे, उससे बेटर है कि आप ग्रेटिट्यूड में रह के दो. आपको जो भी करना है वो पहले कर लो और फिर दो. इसका भी मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल. जैसे अब हम ज्वेलरी बनाते हैं, लेडीज लोग ज्वेलरी बनवाते हैं, तो पेमेंट तो करना ही होता है, तो आपका एक बजट होता है. तो मेरा इसी इसी से ये रिलेटेड है. एवरीथिंग दिस मनी सर्कल स्टार्टेड ना, वो 50,000 जो मेरे पास आए थे ना, मेरा एक बजट था जिसमें 3,50,000 का बजट था, मेरे पास 3,50,000 थे. लेकिन जैसे ही वो मेरा ज्वेलर आया, उसने मुझे सीधा बिल पकड़ाया 3,85,000 का. अब मेरे पास पैसे हैं, वो 50,000 है मेरे पास, और भगवान सी यूनिवर्स वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि इसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके भी तो ग्रेटिट्यूड होंगे ना. जो मेरा ज्वेलर है उसका भी कुछ ग्रेटिट्यूड होगा कि उसे पेमेंट मिलेगी मेरे से. आप ऐसे समझो, उसके भी अपने ग्रेटिट्यूड्स है कि उसके पैसे उसको मिलेंगे मेरे से, जितना वो बोलेगा उतने मैं दूंगी. तो यूनिवर्स हैज ऑलरेडी डन हिज जॉब. मेरे ग्रेटिट्यूड के कारण उसने मेरे पास पैसे पहुंचा दिए कैसे भी करके. वो 50,000 मेरे पास आ चुके हैं, जो मैं उसे दे सकती हूँ, आराम से दे सकती हूँ. मुझे किसी से नहीं लेना, ना मेरे को मेरे फादर इन लॉ से मांगना है, ना मेरे को मेरे मम्मी पापा से लेना है. मेरे पास रेडी है. लेकिन जब उसने मुझे बिल दिया, मेरा टेम्पर आउट हो गया. मैंने उसे बहुत कुछ बोला उस दिन कि ये क्या बात है, तुमको जब कुछ दो तुम उसका बढ़ा के ही मुझे देते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैंने काफी कुछ बोला. तो वो बेचारा एकदम, he got like sad हो गया. एंड आई वॉज ऑल्सो इन एंगर. ही बिकेम सैड कि दीदी ऐसा बोल रही है, दीदी तो हमेशा कुछ बोलती नहीं है. तो इट वॉज अ बैड फेज. तो व्हाट आई डिसाइडेड, मनी था मेरे पास लेकिन मैंने उसे नहीं दिया. मैंने बोला कि ठीक है विश्वनाथ, लेट अस डू वन थिंग. अभी तो आई आई कांट गिव इट टू यू. पापा तुम्हें कल परसों में पैसे दे देंगे ऑफिस में. तो फिर मम्मी ने मुझे पूछा तेरे पास तो है ना, तूने दिया क्यों नहीं? ना मम्मी, नहीं अभी इच्छा नहीं था देने का उसको. क्यों नहीं था? क्योंकि मैं उस समय आई वॉज नॉट कूलिंग डाउन, मेरे पास मेरा कूल डाउन नहीं हो रहा था. तो अगर मैं उसे वो पैसे दे देती तो वो मैं इनग्रैटिट्यूड में देती, मैं अनग्रेटफुल फील करके उसे देती. मेरे अंदर इतना एंगर था कि वो पैसे की जो एनर्जी थी वो एंगर में जाके उसके पास जाती, विच वॉज नॉट गुड फॉर मी, विच वॉज नॉट गुड फॉर हिम ऑल्सो. तो मैंने आई जस्ट रिफ्यूज टू गिव हिम मनी बिकॉज दैट वॉज द बेस्ट वे फॉर मी. एंड देन 3 दिन के बाद वही पैसे पापा ने उसे पहुंचा दिए.
तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. जब आप गुस्से में हो या फीलिंग अपसेट, प्लीज डोंट पे. प्लीज डोंट पे. Later on you should pay it out. Okay, this point is clear. अच्छा, आपने जब हम भिखारियों को पैसा देते हैं, कोई गाड़ी के पास आ जाता है, खड़ा हो जाता है, हम उससे पैसा देते हैं, तो हम क्या करते हैं जनरली? व्हाट वी डू इज कि हम उसे, अब ये आ गया, खड़ा हो गया, तो अगर आप उस इंटेंसिटी से उसे पैसा दे रहे हो, उस फीलिंग से आप उसे पैसा दे रहे हो, तो जो आपके पास पैसा मतलब आएगा ही नहीं, आने वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ही ठीक नहीं है. अगर आप उससे इनडिफरेंट होके पैसा दे रहे हो कि ठीक है अब देना है दे दो, तो आपके पास उसी इनडिफरेंस से पैसा आएगा. और अगर आप उसे खुशी से दे रहे हो तो दुआएं तो मिलेगी ही उससे. आपको स्माइल मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, और फिर वो पैसा आपके पास में 10 फोल्ड होके आएगा वापस. यस, सो दिस इज डन. हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, आप जो $50 दे रहे हो, यू कुड रिसीव बैक $100. तो ये चीज समझ गए आप लोग सब कोई? ओके, नाउ वी विल रीड आउट द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 9. Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Take any current unpaid bill you have. Use gratitude's magical power and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. तो ये सब आपको मनी मैग्नेट बनने के लिए, काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक प्रैक्टिस तो आपकी वैसी की वैसी है. नाउ सेकंड एंड थर्ड, अगेन एंड अगेन आपके पास में कोई भी अगर करंट अनपेड बिल्स है, आप उसे लोगे, उस पे लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी. जब हो गया वो पेमेंट, तब आप लिख दोगे उसी पे थैंक यू पेड. अगर और उसके बाद में आपको 10 बिल्स ऐसे लेने हैं जिसे आपने पे किया है, और उस पे आपको लिखना है थैंक यू पेड. ओके, ये हो गया आपकी आज की प्रैक्टिस. नाउ हु वांटेड टू शेयर? कोई बोलना चाह रहे थे ना, मैंने उन्हें 1 सेकंड के लिए रोक दिया था. Brina, पूनम जी. this is Poonam from Sydney. यस. जब आप बात कर रहे थे तो ये मेरे साथ भी हमें काफी बारी होता है, बट द लेटेस्ट वन आई रिकॉल इज, अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है. आई वाज इन इंडिया और मेरी अगले दिन फ्लाइट थी, एक दिन के बाद. तो हमारा जो वहां पर हेल्प करता है, मेरे फादर इन लॉ की और मेरी सिस्टर इन लॉ की, ही वाज बिट स्ट्रेस्ड कि उसके पास कुछ पैसे नहीं है. और 2 महीने पहले, जैसे 1000 रुपया मैं सबको देती हूँ, कुछ हाँ. ज्यादा नहीं है, पर इतना ही मेरे को घर वालों ने बोला गया कि इससे ज्यादा नहीं देने हैं. कपड़े दे दो, कुछ और दे दो, पर हाँ. मनी में 1000 ही देना. तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस था. कहता, पता चला कि हाँ उसने 5000 कोई उधार लिए हैं. तो मैंने कहा मैं तुम्हारे वो चुका रही हूँ, पर तुमने उदास नहीं होना, घर में बिल्कुल भी फील नहीं करना है ना, मैं आई हूँ तो तुम्हारे दे रही हूँ. कहता नहीं भाभी 2000 दे दो, मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है, मैंने आपको बताया और आप मेरे को ये कर रहे हो, मैं 5000 नहीं लूंगा. तो आई जस्ट गेव हिम 2000. बड़ा खुश हुआ कि, और उसको मैंने मैंने उसको शुक्राने भी बताए. अगले दिन मैं गई हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के लिए शॉपिंग के लिए. तो वो नॉर्मली शी बायज फॉर माय हस्बैंड, फॉर माय किड्स एंड फॉर माय सेल्फ आल्सो. बट दैट मॉर्निंग, दैट डे, एक तो मेरे को इतने स्पेशल्स मिले. मैक पे आज तक कभी स्पेशल नहीं होता. 12,500 का मुझे स्पेशल मिला, विच वाज ग्रेट. उसके बाद शी डिडंट लेट मी ओपन माय वॉलेट. कहती नहीं, आज ना सब कुछ मैं ही कर रही हूँ. तो मैंने वहां से 4-5 अपनी बुक्स खरीदी, मेकअप खरीदा 22,000 का, हस्बैंड की 3-4 जो भी चीजें थी, बच्चों की, सारा कुछ. तो एंड आप उसके बाद भी एक इसी से कंटिन्यूशन में है, बिकॉज आई वाज रियली वेरी न्यू टू दिस प्रैक्टिस. तो मेरे को हुआ, वैसे तो हम लोग सारी उम्र कर ही रहे होते हैं, पर तब हमें ध्यान में होता है कि अरे शायद शुक्राना ज्यादा कर रहे हैं या उस वजह से है. आई वाज इन चंडीगढ़ में, मॉर्निंग में मैंने
ड्राइवर उसने करके रखा हुआ था, पेड भी करा हुआ था उसने उसको। तो ड्राइवर ने मेरे बैग निकाल के एयरपोर्ट पे कुछ रखे हैं, कार में से निकाल के बाहर रखे हैं। तो आई गेव हिम 300 रुपीज, कुछ मेरे पास थे जो वो मैंने उसको दिए। अंदर मैं गई हूँ, एक ज्वेलरी शॉप थी। तो मेरे पास ना, आई नेवर वांटेड टू अपनी 50,000 की वो गद्दी को ना, दत्थी को जो भी कहते हैं, मैं वो खोलना नहीं चाहती थी। तो मैंने वहां से कुछ ब्रेकफास्ट लिया, और एक इयररिंग्स मैं उठा रही हूँ, रख रही हूँ, तो दैट लेडी वाज गर्ल वाज सेइंग कि ये किस लिए कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे पास ना थोड़े से पैसे, मैं देख रही हूँ। कहती ये ना, मैं आपने ये ज्वेलरी ले रहे हो तो ये मैं आपको अपनी तरफ से ही दे रही हूँ, $250 कौन करता है एयरपोर्ट पे। तो मुझे एकदम से ही हुआ, मैंने कहा अरे, ध्यान में आया कि यस, कि शायद शुक्राने की वजह से है, छोटी सी है ये शेयरिंग। बट बिकॉज दैट टाइम, दैट पॉइंट इन टाइम, देयर वाज नो इल फील, नहीं था, कुछ भी नहीं था, खुशी से दे रही थी, जो भी दे रही थी खुशी से, और भी देना चाह रही थी। तो आई गॉट इट। तो ये मेरी थोड़ी सी शेयरिंग थी। ये थोड़ी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी शेयरिंग है। थैंक यू पूनम जी फॉर योर शेयरिंग। सी, आप लोग देख लो, आप एग्जांपल्स, आप शेयरिंग सुन लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब दिल से दो जिसे दे रहे हो, नहीं तो मत दो। प्यार से दो जिसे देते हो रुपए, नहीं तो मत दो। दिस इज व्हाट द मैजिक बुक सेज, कि होल्ड इट। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत खराब लग रहा है, तो जब तक आपकी चेंज नहीं होती फीलिंग्स, तब तक मत दो। एंड अपने हाथ से दो, जितनी बार हो सकता है अपने हाथ से दो, ताकि जो आपके हाथ से जब पैसे जाते हैं तो वो आपकी एनर्जी स्टार्ट करता है। जहां तक पॉसिबल है अपने हाथ से करो जो कर रहे हो। जहां पॉसिबल नहीं है वहां पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए, अब हम पहले ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, उसके बाद में वी विल शेयर सम टिप्स। ओके, join your hands and be grateful to whomever so you want to. Thank you, thank you, thank you, my dear participants, for being online. Thank you, Pooja ji, for reading out so beautifully. Thank you, Puneet ji, for your sharing. Thank you, everyone. यस, तो अब अगर आप लोगों को अपना चेहरा दिखाना है, आप दिखा सकते हो। Vinal ji, I had a question. यस, Like, कोई बिल है, मुझे पता है इसका पेमेंट होना है, पर मेरे हाथ से नहीं होना है, तो आई राइट थैंक यू फॉर द मनी। तो व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? आपके घर से ही वो होने बिल वाला मेरे है। पास आया पर, हाँ, घर से ही होने वाला है। हाँ, तो आप फिर लिख सकते हो ना आराम से। आप नहीं करोगे, आपके हस्बैंड ठीक है, करेंगे, फिर, आप नहीं करोगे, आपकी सासू माँ हाँ, करेगी। इट्स ओके, हाँ, हाँ। इट्स डन। अच्छा, मैं आप तो लोगों को एक थैंक यू बात पेड क्यों बताती नहीं हूँ। लिख रही हूँ मैं अल्टीमेटली? थैंक यू पेड तो लिखना ही है जब बिल पे हो जाता है। तो वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मतलब मुझे पता है हो गया, कब हुआ, कैसे, वो नहीं पता मुझे, तो इट्स फाइन टू राइट जब थैंक यू आपको फॉर द पूछ मनी। आपको जब पता है कि हो गया, तो आप लिख सकते हो थैंक यू पेड। ओके। ओके। एंड अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो होता है ना नोट गिनना का, बहुत मतलब इट इज अमेजिंग, इट गिव्स यू अमेजिंग फीलिंग। तो गिना करो अपने नोट्स, कभी कभी कैश को गिन लिया करो बैठ के। तो मैं जब से मैजिक बुक में, पहले ना मुझे मेरे फादर इन लॉ कभी नहीं बोलते थे कि नोट काउंट करो मेरे आकर, एंड ये सब काम मेरा नहीं था। लेकिन आजकल जब से मैजिक बुक स्टार्ट किया है, वो मुझे ही बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। लेकिन व्हेन आई एम काउंटिंग नोट्स, व्हेन मैं वो बंडल्स लेती हूँ, काउंटिंग मशीन है हमारे यहाँ पे, एंड बंडल्स आते हैं, जब मैं वो बंडल्स लेती हूँ, आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दोज बंडल्स। मैं काउंट कर रही हूँ खाली, ओके, वो मेरे मेरे नहीं है, घर के हैं, बट मैं काउंट कर रही हूँ। मैं उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती हूँ, ताकि वो जब अंदर भी जाए ड्रॉर में, तो वो वहां पे भी ग्रेटिट्यूड में आ जाए। वो उनकी एनर्जी चेंज कर देती हूँ रुपयों की, ताकि वो कहाँ से आए मुझे पता नहीं, किस किस के थ्रू से आए हैं मुझे पता नहीं। पता नहीं ना कैसा आदमी था जिसने वो बैंक में जमा किया रुपए, और वहां से हमने निकाला है उसे। तो मुझे नहीं पता ना कि वो उस आदमी की मेंटेलिटी कैसी थी। तो जैसे आप फूड की एनर्जी चेंज करते हो, वैसे ही ऑलवेज चेंज द मनी विच यू आर टेकिंग इन। मतलब आपको नहीं मुझे पता है भी वो तो कहाँ से है। आपको बेटा, नहीं आपको नहीं पता कि आप किस एनर्जी के रुपए ले रहे हो सकता है कि कोई, वो जो रुपए आए वो कहीं चोर, किसी चोर ने रखे, या किसी आतंकवादी ने रखे, या पता नहीं मुझे। मतलब मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जी के पर्सन के थ्रू आपके पास आए हैं। तो उसे अंदर रखने के पहले बाकी रुपयों के साथ में चेंज करो उसकी एनर्जी को, उसे ब्लेस करो उस मनी को, आप जो ले रहे हो
while taking in also you have to bless the money, while giving out also you need to bless the money. और जब आप अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ उस पैसे को वापस देते हो, तब होता है उसका जादू शुरू, तब आप बनते हो मनी मैग्नेट। तो मैं आजकल बहुत काउंट करती हूँ और बहुत खुशी से, बहुत मन से करती हूँ, एंड आई एंजॉय दैट फीलिंग ऑल्सो, द पेपर, द नोट, क्रिस्प नोट्स का फील। तो ये चीज भी आप लोगों को करनी चाहिए। एंड यस, गंगावती दी, आपको कुछ बोलना है? हाँ बिल्कुल। हाँ पहले बोलिए। क्या था कि अगर हम चीज बेचते हैं तो उस टाइम हम्म पे पैसे जब आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने राजेंद्र सर से एक बार सुना था और मैंने वो हम्म चालू किया। थैंक यू हम्म के जो लेबल आते हैं हम्म वो मैं अपने इस पे रख देती, प्रोडक्ट पे चिपका देती, हाँ वही दे रही हूँ। तो लास्ट ईयर से मेरा सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप लोगों को बहुत ज्यादा मालूम है, देयर आर सो मेनी कंपनीज, ये मैंने पहले भी बताया है, जो लोग, जब आप अमेजोन पे आप डिलीवरी खोलते हो तो उसमें से ग्रेटिट्यूड का नोट निकलता है, कुछ ना कुछ। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को भेज रहे हो कोई सामान, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव अ ग्रेटिट्यूड नोट इन इट एंड देन सेंड। जैसे अभी मैंने बनारस में थी, तो मेरे मेरे ब्रदर का, मेरे कजन, मतलब मेरे मुंह बोला भाई है, उसके साले ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो टुडे आई एम डिस्पैचिंग अ परफ्यूम टू हिम विद अ ग्रेटिट्यूड नोट टू इट। तो यस, ऑलवेज डू ऑल दिस थिंग्स, मतलब ग्रेटिट्यूड नोट्स अपने पास रखो, स्टिकर रखो। बहुत लोग क्या करते हैं, आई डोंट डू दिस बट माई फ्रेंड्स आर डूइंग इट, वो एनवेलप्स बना के रखते हैं अपने मेड और के पेमेंट के लिए, और उसपे ग्रेटिट्यूड का वो स्टिकर चिपका के रखते हैं, थैंक यू का, एंड दे पे देम इन एनवेलप्स ओनली विद दैट नोट, स्टिक टू इट। तो ये सब जैसे आपको करना है वैसे है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। पर अब अभी हम और पैसे की बात कर लेते हैं, कि जो भी रुपए होते हैं उन्हें हमेशा जचा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं आए तोड़ मरोड़ के आपके पर्स में पड़े हैं, कोई 10 का नोट है तो वो ऊपर पड़ा है, 20 का नोट नीचे उसके ऊपर है, 500 कहीं और रख दिया आपने, बीच में 2000 का नोट घुसा दिया, नहीं। हमेशा उन्हें डिनोमिनेशंस के हिसाब से जचा के यू शुड कीप इट, ओके? अंडरस्टूड माई पॉइंट? हमेशा जचा हुआ रहना चाहिए, आपके रुपए पैसे आपके जचे हुए रहने चाहिए। दिशा इज मैं देयर। मेरे को एक क्वेश्चन। ये दिशा is showing the envelope. Disha, you remember Pachpuri da? Yeah, I remember. I was just about to unmute, but I could not do it. मैं हाथ गंदा करके से बना रही थी। ओके। तो शिव, जो मैंने जिनके बारे में आप लोगों को बताया था, ये दिशा इज मेरे एकदम बचपन की फ्रेंड, मतलब बचपन की। इसका घर भी वो जानता है, जो इसके पीहर का घर है वो जानता है। अगर मैं उसे सिर्फ बोलूं कि मुझे वहां जाना है, ही विल टेक मी टुडे ऑल्सो, ही विल टेक मी देयर टुडे ऑल्सो। जो इसका नया घर नहीं, इसका पुराना घर, तो ही नोज दैट एंड ही विल टेक मी। तो दैट इज हाउ माई फीलिंग्स वेयर फॉर हिम। तो इसके लिए दैट मैजिक वर्कड, ओके? एंड इसने अभी एनवेलप दिखाया था, उसमें दिशा शेयर इट द पिक ऑन द ग्रुप, देन इट विल बी मोर क्लियर। हाँ, मृणाल तो जी, आई वांट टू Along with the मेरे को एक sugar file में हाँ also. जी, हाँ, आप लोग एक मिनट मुझे ना प्लीज कंप्लीट करने दो। तो तो प्रॉपर ऑर्डर में आप लोगों को रुपए रखने चाहिए। ऑल्सो यू ऑल कैन स्टार्ट योर मनी सर्कल। मनी सर्कल क्या होता है कि आप ना एक जो रुपीज होते हैं, नोट्स होते हैं, ये पैसों का मनी सर्कल नहीं स्टार्ट करना है, नोट्स का करना है। पैसा मीन्स कॉइन्स, कॉइन्स का नहीं करना है, नोट्स का। नोट्स का आप कुछ भी, कोई भी नोट ले सकते हो डिनोमिनेशन के, अगर 10, 20, 50, 100, 500, 500 और 1000, 2000 तो ऑब्वियसली ही नहीं करोगे, 100 तक का इज फाइन। मैंने अभी 100 का किया था। एंड द मैजिक इज लाइक इट इज, मतलब आप, मैं बता नहीं सकती क्या क्या होते हैं, होते रहते। कितना बताएंगे हम, कितना छोटी 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 चीजें हमारे पास बहुत सारी है। मैं चाहूंगी कि आप लोग बोलो। तो इसमें क्या करना है कि आप लोगों को रुपए एक साथ रख लेने हैं 40 डेज के लिए। यू हैव टू कीप 40 नोट्स विथ यू। तो तो आप रख लो अपने पास में, एंड देन 45 डेज का भी कर सकते हो, 60, तो जितना भी आपका इच्छा है आप कर सकते हो। तो आप रखो उन्हें, और फिर हर दिन आपको 3 नोट देने हैं। 3 नोट हर दिन आपको देने हैं, 3 डिफरेंट पर्सन को देना है, विद ग्रेटिट्यूड देना है। तो ऐसा आपको 45 या 50 डेज तक रोज करना है, रोज। यू हैव टू डू इट।
तो वो जब आप करोगे तो आपने अपनी मनी सर्कल स्टार्ट कर दिया। अब वो रुपए तो एनर्जी है, जो जाएगा वो वापस आएगा ही आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आपके पास वो पैसे वापस आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, यू डोंट नो, बट इट विल कम बैक। तो ये मनी सर्कल स्टार्ट करना इज लाइक आप आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज इट विल ब्रिंग रिचनेस टू योर लाइफ बैक। तो ये करके देख लीजिए, पर एक बॉक्स में उस रुपये को रख के उस बॉक्स के प्रति, उन रुपयों के प्रति यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। फीलिंग ये होनी चाहिए। ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे दिया है तो मैं दूं और मुझे वापस मिल जाए। ये फीलिंग होगी तो कुछ वापस नहीं आएगा। ओके, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स दैट वॉट एवर यू आर डूइंग। हाँ, रेज हैंड्स आई कैन सी। चलिए अब बताइए, मधु जी बोलिए, क्या बोलना है आपको। अब जैसे हम हंड्रेड्स के नोट रखे और अब वो नोट देने के बदले अगर हंड्रेड्स का कुछ फ्रूट या कुछ भी ऐसे ला के दे सकते हैं या पैसे ही देना है? नहीं देखो, हाँ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सर्कल मनी से ही स्टार्ट होता है। चीजें आपको देनी है, ठीक है, आप अपना श्रम दान कर सकते हो, आप फूड फूड दान कर सकते हो, आप कपड़े दान कर सकते हो। ये बेसिकली क्या कर रहे हो, आप दान कर रहे हो। तो मनी जो होता है वो मनी होता है। आप कुछ भी करो, दे दो। देना है 10% आपको देना ही चाहिए अपने पास जो भी होता है। मैं अभी तक करती हूँ, मेरी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है इनकम की, बिकॉज आई एम नॉट अ वर्किंग लेडी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब आप देते हो ना तो वो आपका वापस से आपको मिल जाता है कैसे न कैसे। अब जैसे मैं हमेशा 1000 रुपये अलग रख देती हूँ, जब भी हर महीने के 1000 रुपीज आई कीप अलग से, कि ये मुझे देना है, चाहे मेरे पास कहीं से भी आ रहे हो। आई डोंट सी कि कहाँ से आ रहे नहीं आ रहे। लेकिन मैंने नोटिस किया है, जब मैं ये करना शुरू की उसके बाद से, व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग घर खर्चा टू माय फादर इन लॉ, ही यूज टू गिव मी मोर। लाइक अगर मेरा घर खर्चा आया 27,000 कुछ रुपए का, तो ही विल गिव मी 30,000, अ राउंड फिगर, यू नो। समझ सकते हो ये चीज। तो मैंने उनको बोला फर्स्ट टाइम कि बाबू इसमें ना इतने ज्यादा है। अच्छा नहीं, तुम रख लो, कोई बात नहीं है ना, रख लो। एंड उस दिन के बाद से हमेशा उन्होंने मुझे ज्यादा ही दिए। अगर मेरा 26,500 का है तो वो मुझे 27,000 दे देंगे, राउंड फिगर, हमेशा राउंड फिगर। तो ये चीज ना मैंने नोटिस की कि मैं दे रही हूँ तो मेरे पास आ रहे हैं देने के लिए भी, आते ही रहते हैं। तो ये आप लोगों को भी ये चीज करना है कि अगर पैसे का सर्कल स्टार्ट करना है तो ज्यादा होगा अच्छा, पैसे दो। लेकिन अगर आपको जैसे क्या होता है, हमारे मन में बहुत बार आता है कि हम भिखारियों को पैसा नहीं देना चाहते, बिकॉज वी थिंक कि उनका ये खराब है, हमें नहीं देना चाहिए। तो उन्हें उन्हें आप बिस्किट के पैकेट दे सकते हो, कुछ खाने का दे सकते हो, दैट इज एंटायरली ऑन यू। बट ये मत सोचो कि वो आपके पैसे का क्या कर रहा है, वो कुछ खराब कर रहा है, उससे कोई मांग रहा है, उसके हाथ पैर जो भी आप क्राइम पेट्रोल और सब देखते हो, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन आपको नहीं सोचना कि वो क्या करेगा। आप सोचो, अच्छा सोच के दो कि जैसे मेरे काम आए वो रुपए इसके भी काम आएंगे, ही विल बी ब्लेस्ड, he will have food with this money। आप ये सोच के दे दो। वो जो कर रहा है वो उसके सर्कल, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसका हिसाब किताब वो अपना शुरू कर रहा है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई डोंट प्रेफर गिविंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ मनी, क्योंकि मनी का सर्कल मनी ही स्टार्ट करता है, थिंग्स का सर्कल थिंग्स ही स्टार्ट करता है। ठीक है। यस रंजना जी, आई होप इट इज क्लियर। मधु जी। यस यस, थैंक यू। हाँ हाँ, वेलकम। हाँ रंजना जी बोलिए। मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे सिडनी में पैसा मैं किसी को भी नहीं दे सकती। द ओनली थिंग आई कैन डू इज मे बी टेम्पल पे चढ़ा सकती हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे पैसे ऐसे ये तो कैशलेस। आप नहीं दे सकते, तो इट इज ओके, डोंट स्टार्ट व्हाट यू कांट डू, डोंट स्टार्ट। बिकॉज अगेन जो ह्यूमन एनर्जी ट्रांसफर होती है ह्यूमन को देकर, वो आप चैरिटी बॉक्स में डाल के या मंदिर में उसमें डोनेशन बॉक्स में डाल के वो चीज आप नहीं कर सकते हो। उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, इसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। चैरिटी कर सकते हो आप, बट नॉट विद दिस इंटेंशन कि आप मनी सर्कल स्टार्ट कर रहे हो। तो ये ह्यूमन से ह्यूमन टच का ही मनी सर्कल होता है। या आप ऐसा नहीं कर सकती कि आज आपके जैसे मुझे आज 300 रुपए देने हैं, अब मैंने 200 तो दे दिए 2 जन को, लेकिन अब तीसरा बंदा मुझे कोई नहीं मिला तो मैं मंदिर में जाके भगवान को चढ़ा दूं, दैट इज नॉट योर मनी सर्कल। ये आपका कट गया वहीं पे मनी सर्कल। ओके। ओके, हाँ, एक और है क्वेश्चन मैम बिल्स का। मृणाल जी, एक सेकेंड सारिका जी, वो बोल रहे हैं रंजना जी। यस।
बिल्स का क्या है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड पे करते हैं तो मैं उसके ऊपर लिख नहीं सकती थैंक्स फॉर द मनी। तो मैं उसके लिए क्या करूं? मैंने बताया ना कि आप एक नोटबुक के पेजेस लेके उन्हें 4 पार्ट्स में काट कर उनके स्टेपल करके एक बिल बुक बना लो अपने लिए। ओके, और उसमें जैसे आपके ठीक है। हस्बैंड को, आपको पता है कि हस्बैंड ने $400 दिए हैं कहीं पे, आपको अमाउंट पता है, आप लिख दो थैंक यू पेड जिस चीज के लिए भी $400। ठीक वो है। चीज लिख के, ओके। जैसे शर्ट खरीदा, शर्ट $400 थैंक यू पेड। ओके, ओके, तो ठीक यू है। कैन डू ठीक है। दैट। आप ओके। आप ये चीज करते जाओ करते जाओ, मतलब ठीक आपको है। वो ऑल गुड। लिखने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू ठीक है। पेड, थैंक यू फॉर द, यस। ओके, गॉट किसी ने, सारिका जी थैंक यू। बोलिए। ये मृणाल जी, आई वांट टू आस्क, आपने बोला कि जैसे किसी को अमाउंट पे करना है और आपके मन में ये नेगेटिव आ रहा है कि इतना अमाउंट किस बात का पे कर रहे हैं, और मतलब इतना नहीं बनता है, तो इन दैट केस आपने बोला कि वो अमाउंट उस समय पे मत करो। बिल्कुल मत बट करो, एकदम मत समटाइम्स, करो। हाँ, बट समटाइम्स वी हैव टू पे, हमें उसी समय करना होता है। हाँ तो लाइक फिर अपने, जैसे हमने किसी इंजीनियर को बुलाया, लाइक मेरा कोई प्रोडक्ट खराब, जैसे मेरा अभी इन्वर्टर खराब हो गया था, तो मैंने बुलाया, जस्ट उसने आया, चेक किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, एंड ही वाज आस्किंग कि मुझे ये इसके सर्विस चार्ज लगेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे बाद में बताया, मैंने किस बात का। तो उस समय जो जो एक फीलिंग आती है ना, कि बाद में जैसे बच्चों ने पे कर दिया था लेकिन मुझे ये लगा किस बात का पे किया, तो तो वो जो ये फीलिंग मैं, आती है, या हमें भी पे करना पड़ता है, इन दैट केस हम उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करें? तो आप एक काम करो उस समय, जैसे ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी जो गुरु है ना अश्विन मैम, उन्होंने खुद बताया है कि जब ऐसा कुछ होता है वहां से हट जाओ, अंदर चले जाओ, उनको बोलो भैया रुकिए थोड़ा 5 मिनट, मुझे अर्जेंट फोन कॉल करना है। अपने रूम में चले जाओ, बैठ जाओ वहां पे जाकर, और फिर कोई अच्छा गाना सुन लो, 10 मिनट तक मत आओ बाहर, 10 मिनट तक अपना मूड चेंज करने की कोशिश करो। और उसके बाद में जब आप नॉर्मल हो जाओ वापस, तब पैसे को ग्रेटिट्यूड देकर करो। देखो आपको अपनी फीलिंग्स को तो कंट्रोल में करना पड़ेगा, वापस बैक टू नॉर्मल आना पड़ेगा अगर आपको पैसे देने हैं तो। इन केस आप ये नहीं कर पा रहे हो, बहुत गुस्से में हो, तो और आपको अभी का अभी करना है, तो या तो फिर अपने बच्चों को बोलो, क्योंकि देखो उनकी फीलिंग्स तो नहीं है ना ऐसी जैसी आपकी है। तो आप बच्चे को बोलो कि ड्रॉर में पैसे पड़े हैं, निकालो और ये भैया को दे दो। जो जैसे कि आपने बोला ना कि बच्चे पे किए, दिस इज द बेस्ट वे आउट, क्योंकि आपका तो मनी सर्कल नहीं खराब हो रहा है ना, और बच्चों का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो आपकी फीलिंग से आपकी फीलिंग्स को जानते नहीं है कि मम्मी को ऐसा फील हो रहा है कि ये ज्यादा ले रहा है। उनको तो वो तो इनोसेंस है, वो तो अपना बस आएंगे, आपका काम करके निकल जाएंगे। तो उनका सर्कल भी नहीं खराब हुआ, आपका सर्कल भी नहीं खराब हुआ, पैसे आपको उसी समय देने हैं, आपने दे दिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन उस समय आपको पैसों को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपने हाथ लगाया और आपकी नेगेटिव एनर्जी वो चली गई उसमें, और वो नेगेटिव एनर्जी को बच्चे ने छुआ तो वो नेगेटिव एनर्जी पहले उसके अंदर जाएगी। तो इसके लिए आप बच्चे को ही बोलो कि ड्रॉर में पैसे निकाल के इतने पैसे दे दे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर 10 मिनट रुक के आपको अपनी फीलिंग्स चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर बच्चा स्कूल गया हुआ है, नहीं है, कोई है ही नहीं आपके आसपास, तो यू हैव टू चेंज बैक योर फीलिंग्स एंड देन ओनली यू शुड गिव। और कहीं कहीं कभी अगर बहुत ही ऐसा हालात है कि आप नहीं कर सकते, तो आप उनसे पैसे दे के उसके बाद में लिखने बैठ जाओ, ग्रेटिट्यूड लिखने बैठ जाओ। ठीक है, वो आ तो गया आपके एक फोन कॉल से, इट इज ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। उसने आके चेक तो कर लिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। कंपनी ने भेज तो दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आदमी भला था, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। उसने और कुछ तो नहीं किया आपके घर आकर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप फिर ग्रेटिट्यूड ढूंढो और ग्रेटिट्यूड्स करो, ये कर सकते हैं आप। ठीक है सारिका जी, क्लियर? यस सर। यस खुशी। आए मेरे साथ भी ऐसे कई बार होता था कि मुझे लगता था कि एक्स्ट्रा पेमेंट जा रही है। तो दैट हाँ टाइम आई यूज टू डू कि नहीं, कोई मेरा पुराना कर्जा है जो उतर रहा है, थैंक गॉड। तो उसमें भी फिर फटाफट एकदम मूड एकदम चेंज करती थी मैं अपना, यस। फिर जाके मैं पेमेंट्स करती थी। हाँ यस, अभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मेरे मेरे मेरी अलमारी के लॉक्स खराब हो गए थे, तो हम लोगों ने कारपेंटर को बुलाया था। उस कारपेंटर ने 2 लॉक चेंज किए मेरे अलमारी का, एंड ही चार्ज्ड मी अ बॉम्ब, लाइक, ठीक है उन्होंने चार्ज किया। बट मुझे 1 सेकंड के भी लिए नहीं आया कि मैं उन्हें पैसे ना दूं या मैं खराब फील करूं। मुझे पता है वो मुझसे ज्यादा ही ले रहे हैं, बट क्योंकि मेरे अलमारी के लॉक सही हो गए, सिक्योरिटी बढ़ गई है मेरे अलमारियों की, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ओनली।
आई वॉज लाइक हैप्पी, मतलब मैं उन्हें ज्यादा देके भी बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि चलो यार टिप भी सही, मतलब टिप भी दे दो इनको। मैंने और एक्स्ट्रा भी दे दिया उन्हें कि ये कर तो दिए, ये आ तो गए बोलने से, एंड इन्होंने आके मेरा काम तो कर दिया एंड अच्छा तो कर दिया, अब वो एटलीस्ट हिलना तो बंद हो गए। तो कभी कभी आपको ऐसा भी सोचना पड़ता है। तो यही है, आपकी सोच को बदल लो। मेरे लिए सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट कि ठीक है, अगर सिक्योर रहेगा अलमारी तो उसमें और कैश रहेंगे, इकट्ठा तो रहेगा ना कैश, नहीं तो फिर वो गायब हो जाते हैं, कुछ भी होने लग जाता है। घर है, लोग है, परिवार है, कहीं पे कुछ भी होता रहता है। तो इट्स लाइक कि आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन कि वो आया एंड उसने 3 आदमियों को लेके आया, एक लॉक ओपनर को लेके आया, क्योंकि चाबी खो गई मेरी। तो चाबी खोला पहले उसने, चाबी उसको बिना डैमेज किए, मेरे अलमारी को स्लाइडिंग डोर्स है, बिना डैमेज किए उसने खोला। अरे बाबा, जितना तुम्हें चाहिए तुम लेके जाओ, खुशी खुशी लेके जाओ, मैं खुशी खुशी दे रही हूँ। तो मुझे पता है मैंने ज्यादा दिया है, बट मैंने खुशी के मतलब इतना हैप्पीनेस के साथ दिया है कि आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। कि कभी कभी हमें पता भी होता है कि ज्यादा दिया, लेकिन देन यू हैव टू थिंक अबाउट द सर्विस विच ही हैज गिवन टू यू। और जैसा कि रासायिका जी ने बोला कि उन्होंने सर्विस ही नहीं दी, तो क्या आपको, मैं बोल रही हूँ, आपको लगेगा कि मैं रूड हूँ, तो क्या आपको पता था कि वो इन्वर्टर में कुछ गड़बड़ नहीं है? आपको तो लगा था ना कि इन्वर्टर में गड़बड़ है, इसलिए तो आपने उसे बुलाया था ना। वो तो उसने आके आपको बताया कि इन्वर्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसके आने जाने का तो वो चार्ज करेगा ही ना आपको। उसकी टाइम की कीमत नहीं है क्या? आपका टाइम टाइम है, उसका टाइम टाइम नहीं है। तो ये जो थॉट है ना, वो बदलना बहुत जरूरी होता है हमें, हम वो ही नहीं कर पाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा ले रहा है, हमें हमेशा यही लगता है। तो ये थॉट को बदल दीजिए सारिका जी। ये मुझे बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बोल दिया बिकॉज आई इट इज। अंडरस्टूड मैम, बट मेरा इन्वर्टर जैसे लाइक दैट वाज नॉट वर्किंग और स्टिल हाँ, इट इज नॉट वर्किंग। तो फिर उसने आके क्या किया? तो आप उसके कंपनी में कंप्लेन करो फिर। जस्ट कंप्लेन बस जहाँ वो पे वैलिड होती है वहां बटन, पे तो आप कर ही ये सकते हो ना। he has not repaired the buttons and all. He told that बटन खराब है, आप या तो इसको रिपेयर करा लीजिए या चेंज करा लीजिए। मतलब लाइक आई वांट कि एटलीस्ट करके कुछ तो जाता, ये तो बस वो अगर आके उसके, बोला कि ये खराब है। अरे अगर उसके बस में नहीं होगा तो वो कैसे करके जाएगा ना। जितना उसके आता होगा वो उतना ही करेगा, लेकिन वो अपने आने जाने का चार्जेस तो लेगा। या तो आपको पहले चार्जेस एक्चुअली पूछ दैट लेने इज चाहिए। राइट नाउ, मृणाल जी राइट नाउ ये एक एग्जांपल से पूछी थी, बट हम्म। बहुत टाइम जरूरी नहीं इंजीनियर, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जैसे किसी को कॉल करते हैं, हमारा हम्म। एक थोड़ा सा वर्क है एंड दे चार्ज फॉर द होल डे। हाँ, तो या वही वो तो मैं कहते आप हैं लोगों आप को एक बोल रही काम हूँ ना। कराइए चाहे पैसे। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ ना कि आप सामने वाले को डिफॉल्ट में क्यों रख रहे हो? आप उसका टाइम का कीमत, आप वो आ गया आपके बुलाने से, उसकी कीमत। अगर वो नहीं आता तो आप क्या करते? आप मुझे बताओ, आप खुद रिपेयर कर सकते थे वो चीज को। तो ये तो नहीं नहीं, आपकी, यस नो ना, आप नहीं कर सकते ना रिपेयर, या तो आप खुद कर लो। यही तो बुक आपको बता रही है ना कि अगर आपके पास घर का रेंट देना और आप उसमें ग्रम्बल करके रेंट दे रहे हो, तो आप ये सोचो ना कि अगर आपके पास वो घर ही नहीं होता, आप रास्ते पे सो रहे होते, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता कि आप घर ले सकते हो रेंट पे, आप अपना बना लो और रह लो। अगर यही फैसिलिटी होती तो क्या आप अपना घर बना पाते क्या बिना लोगों के हेल्प के? तो कितने लोग चाहिए होते हैं एक घर बनाने के लिए, कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तो आप अगर खुद रिपेयर कर सकते हो तो आप कंप्लेन करो कि वो इतना सा किया, इतना सा ऐसे वैसे ये वो। उसकी स्किल है, वो अपने स्किल के पैसे लेगा ही लेगा। उसने टाइम दिया है आपको, वो आपके टाइम के पैसे लेगा ही लेगा। तो ये चीज आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आपकी कंप्लेन की जो पद्धति है वो नहीं जाएगी। तो ये चीज समझना हमें जरूरी होता है पहले। फोरमोस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सामने वाला जो है वो भी कुछ कर रहा है, उसके लिए वही काम है, वही उसकी पूजा है, वही उसकी सब कुछ है, रोजी रोटी है। तो वो अगर आपके पास आके कुछ कर रहा है तो बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर फर्स्ट थिंग, बी ग्रेटफुल टू हिम। एंड देन वो ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स देखनी है। या तो आप उससे पूरा बात करके बुलाओ, भैया ये काम है तुम कितना लोगे? अगर वो इतना बोल दिया तब यू कैन हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल कि मैंने तो तुम्हें बोला था, तुमने इतना बोला था, अभी तुम ज्यादा कैसे बोल रहे हो? तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो जस्ट बी केयरफुल, ओके? यस मीन्स। कई बार ऐसा होता है कि जिस काम को हम लोग कराते हैं या कोई अपनी सर्विसेज देता है, एंड पहले वो एक रेट बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा, और कई बार ये होता है वो ये चीज देखते हैं कि ये इजीली दे रहे हैं, दे आर गिविंग इजीली,
तो वो जो है हर स्टेप पे पैसा अलग से मांगता है हाँ ना। और हाँ उसके बाद मांगते हैं। होता है, उसके बाद भी वो काम जो है डिफेक्टिव करके जाता है, जिससे मतलब एवरी सेकंड डे वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तब उसमें हाँ क्या जी। मतलब हम लोग अपने दिमाग को कैसे सेटिस्फाइड, चलो हमने उसे पैसा भी दे दिया है ना, हाँ लेकिन वो बार बार चुभती है चीज कि इसने किया और फिर ये गलत हो गया, इसने किया था फिर इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। आप ना अपने दिमाग को ये बोलो कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी इसके लिए तो मेरे पैसे मेरे पास आने से रुक जाएंगे। अगर इससे भी आपके कंप्लेन्स नहीं हट रहे हैं तो देन यू नीड टू वर्क मोर ऑन योरसेल्फ। देखो वो आदमी तो आके करके जाएगा। अभी हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था, एक हम लोगों ने गैस रिपेयर वाले को बुलाया था, फेवर कंपनी के गैस वाले को बुलाया था। उसने पूरा गैस को क्लीन किया, सब कुछ किया, एंड देन ही गेव मी अ 5,000 का बिल एंड आई पेड हिम 5,000 एंड ही वेंट अवे विदाउट गिविंग मी अ हार्ड कॉपी ऑफ द बिल। क्योंकि हम मुझे लग रहा था, मुझे बोला गया था कि वो फेवर से आया है, मतलब वहां से ही आया है। एंड ही डिडंट गिव मी हार्ड कॉपी। ही सेड कि जहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर किया उसके मेल में आएगा। ठीक है, बात आई गई हो गई। उसके बाद में गैस में वापस से इशू हो गया, वो कुछ हो रहा था, तो मैं उसे बार बार कांटेक्ट कर रही हूँ। वो मुझे बोल रहा है हाँ आ रहा हूँ मैडम, हाँ आ रहा हूँ मैडम, लेकिन आ ही नहीं रहा है बंदा, आ ही नहीं रहा है बंदा। अब मेरा थोड़ा सा मुझे शुरू हो गया कि ये क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने उसके कंपनी में जब वापस फोन किया तो कंपनी बोलती है कि हमने तो आपके घर किसी को भेजा ही नहीं है, हमारे पास तो इस नाम का कोई है ही नहीं। तो आप हाँ समझ सकते हो कि क्या हुआ था मेरे साथ में। हाँ 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 एंड हाँ मैंने उस इंसान को फोन किया क्योंकि वो मुझे बहुत उससे बोल के गया था कि भाई देखिए मैडम, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो आप जब भी मुझे बुलाएंगे छोटे मोटे रिपेयर के लिए आई विल कम एंड आई विल डू द रिपेयर वर्क। तो आप कंपनी में फोन मत करिएगा, मुझे डायरेक्ट फोन करिएगा। तो ठीक है, मैंने वापस उसे फोन करके बोला भैया मेरा बिल तो दे दो, क्योंकि मैं दूसरे इंसान को बुला के करा सकती हूँ, बट मुझे बिल तो दिखाना पड़ेगा ना कि फेवर ने किया है तो मेरे पैसे हाँ नहीं लगेंगे। लेकिन मैं हाँ, ये कर नहीं पाई क्योंकि उस बंदे ने मुझे बोल दिया मैं तो बिल दूंगा ही नहीं। तो सही मैंने भी बात उसे बोल दिया ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपने क्या किया मेरे साथ, कोई बात हाँ नहीं, आपने जो किया आप आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने फोन रख दिया। क्यों, क्या आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आया था? आपको क्या लगता है मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई थी? बट मुझे उसे बोल के क्या मिलता, मैं तो बेवकूफ बन चुकी थी ना। इट वाज द लेसन टू बी लर्न एंड मूव फॉरवर्ड कि भाई आगे से जब तक आप बिल नहीं दे रहे हो मुझे पैसे नहीं देने हैं। आगे से क्रेडेंशियल्स चेक करो पहले, फिर किसी को घर में घुसाओ। मतलब मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैंने गैस की कंप्लेंट फेवर में की है तो कहीं और से कोई आदमी आ जाएगा करने के लिए। हाँ उसने हाँ सब काम अच्छे से करके गया है, वो एवरीथिंग हम्म, हैज डन वेरी नाइसली। खाली उसने एक लीकेज छोड़ दिया था जिसके कारण, एक टाइट करना भूल गया था जिसके कारण थोड़ी सी लीकेज हो रही थी और गैस की स्मेल आती थी हमको, और वो अचानक से ऐसे स्प्रेड होके जलता था गैस जब हम चालू करते थे। तो जब फेवर का आदमी आया उसने 300 रुपये लिए, उसे ठीक करके वो चला गया, बस हो गया काम। लेकिन हाँ वो जो टाइम था उसमें मेरी तो बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आई थी ना, बट मैंने उससे नहीं बोला, उससे बोल के क्या होता। वो तो नहीं आ रहा था, ना ही वो कर रहा था कुछ भी। मैंने इंक्वायरी की उसके ऑफिस में भी, तो वहाँ बोले ऐसा कोई आदमी नहीं है हमारे पास। अब वो हाँ कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या हुआ नहीं हुआ, अब मैं यही सोचती रहूं और उस बारे में ही सोच सोच के मैं दुखी रहूं कि यार वो तो मेरे से 5,000 रुपए लेके चला गया। व्हाट इज द पॉइंट बीइंग इन द पास्ट, बी इन द प्रेजेंट। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जो हो गया वो हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, बट आगे ऐसा ना हो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली ना कई बार मैम मेरे भी दिमाग बहुत चलता है, कई बार ना ये 5,000 की बात है, कई बार ये ना 1 लाख की 2 लाख की बात होती है, कई बार 10 लाख की बात होती है। तो ये वो और ऐसी वो बातें जो होती है कैसे ना हैं? तो हो जाती है। आपकी ग्रेटिट्यूड्स कम है ना मनी में, इसीलिए ऐसे बातें होती है। आप समझिए इस चीज को। हम्म। अगर आपके 10 लाख ऐसे ही चले जा रहे हैं तो कहीं ना हम्म, कहीं आपने गंद फैला के रखी है अपने लाइफ में मनी को हम्म, लेकर, इसके लिए आपके हम्म, 10 लाख निकल रहे हैं ऐसे के ऐसे, इसीलिए आपके 1 लाख निकल रहे हैं ऐसे के ऐसे। आप आप ये अच्छा चीज समझिए, जाके पास्ट में ग्रैटिट्यूड्स करिए अपने पूरे पास्ट का। आपने कहीं पे गड्ढे खोद के रखे हैं, आपने उन्हें भरा ही नहीं है, इसके लिए आपके अच्छा रुपए निकल रहे हैं आपके पास से। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। ये जो 5,000 मेरे गए हैं ना, वो भी मैंने कुछ न कुछ किया है, कहीं पर गड़बड़ मचाया है।
इसके लिए वो 5000 गए। और अगर आपके लाख जा रहे हैं, 10 लाख जा रहे हैं, और आप अभी तक सोच रहे हो कि आपकी गलती नहीं है, ये 110 नहीं, 200% आप ही की गलती है। आपने कुछ किया है कहीं पर पास्ट में, जिसका आप अभी अभी भुगतान कर रहे हो। आपका कोई एक्शन है, आपने किसी का कुछ लिया होगा, आपने किसी को तकलीफ दी होगी, आपने किसी अच्छा का मारा है, इसके लिए अच्छा आपके जा रहे हैं, कोई आपसे लेके जा रहा है। ये बोलने में, आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन नहीं ये नहीं, फैक्ट है। नहीं ये करा। नहीं भी कई बार ये भी होता है कि कई काम गलती से होते हैं, और मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। यस, मैं आप हो सकता है आपने जाने अनजाने किसी को तकलीफ दी है रुपयों के मामले में, इसके लिए आपके रुपए जा रहे हैं। तो आप बैठो, आप सोचो कि आपने कहाँ पे गन फैलाई है। देखो, आप जो किए हो, आपको पता है आपने क्या किया है। ये मुझे यहाँ पे पब्लिक फोरम पे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को देखना है, आप अपने आप से समझना है कि आपने क्या किया है। नाउ आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड बी ग्रेटफुल। कि जो हो गया वो हो गया, चलो आप सॉरी फील कर लो, थैंक यू कर लो, एंड उसके बाद में उससे बाहर आ जाओ, तो आपके बंद हो जाएंगे ये जाना 10 लाख 1 लाख। आप मुझे 4 महीने के बाद जब ये कर लो ना, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड इस चीज के लिए, तब जब बंद हो जाएंगे ना, तब आप मुझे मैसेज करके बता देना कि हाँ मृणाल, आपने ठीक बोला था, अब मेरे इतने नहीं जाते हैं रुपए। तो ये भी बहुत जरूरी है बोलना, ये भी बहुत जरूरी है देखना अपने में। अच्छा नहीं